स्टार्ट। ठीक है भाई, आप सिंपल यहाँ आएंगे, गूगल पर लिखेंगे VS कोड फ्री डाउनलोड, यहाँ जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये आपके पास आ गया डाउनलोड के लिए। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप उस पर आएंगे, क्लिक करेंगे और ये चीज़ क्या हो जाएगी, सिंपली डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। लेकिन फर्स्ट नेक्स्ट के बाद जो सेकंड नेक्स्ट आएगा, ऊपर चेक के ऑप्शन होंगे दो। क्या ऑप्शन होंगे? चेक के। वो लाजमी चेक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नहीं करोगे अगर क्लिक, तब भी इंस्टॉल होगा सिंपल VS कोड, यहाँ फिर भी नज़र आएगा अगर डेस्कटॉप पे चेक किया है। ठीक है, अगर वो सारे ऑप्शन चेक किए हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप फोल्डर में जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा ओपन विद VS कोड। अदरवाइज ओपन विद VS कोड नहीं आएगा, फिर आपको फोल्डर थोड़ा सा मुश्किल तरीके से ओपन करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ वो भी कैसे। यहाँ आप क्लिक करोगे, CMD लिखोगे, इंटर करोगे CODE कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, ऊपर जाके CMD में जैसे ये लिखोगे और इंटर करोगे, आपके पास VS कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 1 मिनट हजरत, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यू आए हैं, आपका चेहरा आज ही देखा है मैंने। कैसे हैं आप? पिछले मंडे को तो मैं ही नहीं आया था। हाँ वही बात है ना। तो क्या करते हैं आप, कहाँ से आए हैं, पहले तो ये बताएं मुझे। ठीक है, अच्छा कहाँ से किया था? या आपने पहले कुछ वेब वगैरह पढ़ी हुई है, वेब डेवलपमेंट वगैरह? कुछ भी नहीं, ज़ीरो से। मतलब जो अभी मैंने इतना लंबा ज्ञान दिया वो दोबारा देना पड़ेगा। अब आप बात सुने, टाइम हमारी टाइमिंग क्या है क्लास की? 10 बजे। टीचर सुबह 10 बजे आके बैठ जाते हैं, क्या कहते हो, ऐसा ही है? हाँ, टीचर टाइम से आ जाते हैं, आपने 10 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, मेरे बाद नहीं आना आपने। ठीक है, मेरे बाद आएंगे, वहाँ गेट से मुझे हाई किया और वापस जाना है। ठीक है, तो मेरे बाद कोई ना आए, मैं जितना लेट हो गया वो आपकी किस्मत है। ठीक है, लेकिन आपने जो है कोशिश करना है पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा पहुंच जाऊं। तो आप लोगों ने 10 बजे पहुंच जाना है अप्रॉक्सीमेटली। बैठे हैं आप? खैर, आपने VS कोड सिंपली ऐसे ही जल्दी जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाएं और यहाँ देखना शुरू करें। ठीक है, आपने VS कोड सिंपल डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे जाना है, गूगल पे जाना है और भाई हजरत यहाँ देखें, बस छोड़ दें सिस्टम, थोड़ी आपने ओपन करके कोडिंग शुरू कर देंगे, सिर्फ यहाँ फोकस। सिंपल ये बताया है, आपके पास गूगल है, आपने गूगल पे जाना है, अपने अगर घर पर या जहाँ पर भी कंप्यूटर पे काम करेंगे, यहाँ तो इंस्टॉल होगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, गूगल पे लिखना है VS कोड फ्री डाउनलोड, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है और उसको जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्लियर, डाउनलोड हुआ। इंस्टॉल करते हुए ख्याल रखना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए 2 चेक के ऑप्शन आएंगे, उस पर लिखा हुआ होगा कि क्या आप ये ओपन विद का ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, यस यस कर देना और नेक्स्ट कर देना, हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है, सिंपल ऐसे ही मैं बताता हूँ। ये रहा, एक न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर के अंदर गए आप और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करो, ओपन विद। ओपन विद जैसे ही करोगे आपके पास ऐसे ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ओपन हुआ है इसी फोल्डर में ओपन हुआ है, यहाँ ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये VS कोड का सॉफ्टवेयर है हमारे पास ये। ठीक, अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर। ये न्यू फोल्डर में ही ओपन हुआ है। इस फोल्डर का नाम अगर मैं कुछ और चेंज करके इसको ओपन करूँ, मैं लिख देता हूँ W8, इंटर। अब जाता हूँ दोबारा, यहीं ओपन करता हूँ, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, W8। क्या चीज़ आ रही है, W8। इसी फोल्डर में ये फाइल क्या हो गई है, ओपन हुई है। ये सॉफ्टवेयर इसी फोल्डर में ओपन हुआ है। यहाँ आने के बाद अच्छा, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, एक और आया है इसी तरीके से। हजरत बात सुने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिस। क्या टाइम हो रहा है? अरे पहला ही दिन था और आज ही लेट हो गए। कब से आ रहे हो? लास्ट वीक से। लास्ट वीक में नहीं था ना? क्या किया आपने? आपको कुछ आती है थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग? बिल्कुल ही ज़ीरो से, कोरे हो? जाए यार, हैरान होते तुम तो। खैर, आपने यहाँ आना है, न्यू फाइल बनानी है। नहीं, अब मैं दोबारा से बताऊँ। देखो भाई, न्यू फाइल बनानी है, फाइल को आपने नाम देना है इंडेक्स, ये रट लो, .html। ठीक है, ये आपने नाम दिया और यहाँ आने के बाद ये एक्सलेशन मार्क है, शिफ्ट के साथ 1 जो ऊपर लिखा होता है ना, 1 2 3 4 ऊपर जो नंबर है उसके बैक पे ये वाला सिंबल आ रहा होगा, ये लिखना है। देखो एमिट एब्रीवेशन आ जाएगी, इंटर करना है। अच्छा, index.html फाइल का नाम होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपने आना यूट्यूब पर, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है,
कुछ भी समझ नहीं आए आप पर्सनली पूछ सकते हैं वहीं कमेंट करके नीचे, मैं आपको वहीं पर जवाब दूंगा। ठीक है, ये आ गए BMJ डिजिटल एजुकेशन पे, 2 तुम और 2 आप। ठीक है भाई, यहाँ आने के बाद ये आते हैं प्लेलिस्ट में W8 BMJ डिजिटल एजुकेशन के चैनल पर W8 M1 लिखा हुआ है, 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ आने के बाद ये 3 वीडियोज़ हैं, आज की वीडियो के साथ 4 वीडियोज़ हो जाएंगी, पहली देखो, दूसरी, तीसरी। ठीक है, ये 3 वीडियोज़ देख लो। अच्छा वैसे एक बात ना, जब भी कोई नया बच्चा आए ना उसको रिकमेंड कर देना W8 वाला हमारा ही, अगर ये भी इनको पीछे लास्ट वीक रिकमेंड कर देते तो अब तक ये देख कर आ जाते वीडियोज़, कुछ ना कुछ इनको आइडिया होता। तो ये वीडियो देख लेने, इसमें A to Z कोर्स के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, कैसे इंस्टॉल होंगे, क्या क्या फाइल्स बनानी है, पूरा A to Z जितने हमने टैग्स पढ़ा है HTML के बेसिक चीज़ें यहाँ तक। ठीक है, अभी क्लास के करने का, अब ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करके यहाँ से जो है ना आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है, ये आपके पास आती रहेगी, डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। 2 दिन आपकी वीक में क्लास है, दोनों क्लासेज यहाँ ऐड होंगी। अब तक हम 3 क्लासेज ले चुके हैं। ठीक है, तो 3 क्लासेज यहाँ अपलोड है। खैर यहाँ इसको बंद करते हैं, एक और आया है सो के, अच्छा ये तो इधर का है ही नहीं। खैर अभी आपने काम करने के लिए सिंपल है, जैसे मैंने बताया, आप न्यू फोल्डर में जाएं, राइट क्लिक करें, ओपन विद VS कोड कर दें जिस भी सिस्टम में। अगर ये नहीं आ रहा ओपन विद VS कोड, फिर आप यहाँ जाएं, CMD लिखें और इंटर करें, कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर मार दें, तब भी सेम VS कोड ही ओपन होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किसी चीज़ पे किसी को नहीं छेड़ना, आप यहाँ आएँ, इसको बंद करें, ये जो आ गया आपके पास कोड, इसमें आपने बॉडी में जो भी काम करना है यहाँ तक करना है। समझ गए बात? ठीक है, बॉडी में सिंपली आपने जाकर काम लिखना है, और ये लिखा हुआ कैसे आएगा, बिल्कुल क्लियर है, शिफ्ट एक्सलेशन मार्क और ये इमिट एब्रीवेशन दे रहा है, इस पर इंटर मारे, ये बनी बनाई बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ये क्या होती है सब समझाया हुआ है, वन टाइम आगे जाके हम जब 4 या 5 क्लासेस, 4 क्लासेस में HTML हमारी एंड होती है, या 5 हो जाएंगी, 5 क्लासेस में एंड होने के बाद HTML पे हम एक रिवीजन क्लास देते हैं पूरे HTML की, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं मिसिंग की वो आपको समझ आ जाएंगी। खैर यहाँ आता हूँ मैं, अब बॉडी में जो भी हमने काम करना है इसी के अंदर करना है, आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस समझ लो ये है, इसको इंटर मार के अच्छी खासी जगह बना लो, जो भी काम करना है इसके अंदर करना है आपने। यहाँ तक क्लियर है? अब आप एक काम करेंगे, दोनों साथ बैठ गए हो, कुछ भी नहीं कर सकोगे। एक उठे, इनके साथ बैठे, ये दोनों माशाल्लाह वैसे ही नालायक हैं और नालायक हो जाएंगे। और कोई बच्चा उठे, अब्दुल्ला उठो बेटा, शहजादे, इनके साथ बैठ जाओ। हजरत वो जानदार एक बंदा है, उसको अपने साथ जगह दें, आप वहीं ऊपर से ही कूद के आ जाओ ऐसे। ठीक है, आपको स्पेस देते हैं गुजरने की, ये बैठेंगे, ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और हो गए, एक और कहाँ गया, आपको भी एडजस्ट करते हैं, तुम इनके साथ बैठो, आप ये जो गोरा चिट्टा वाला बच्चा है ना, इसके साथ बैठो, वो जो उस तरफ वाला है वो वैसे ही नालायक है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी। अब आपने मिलके थोड़ा सा काम करना है, जो चीज़ समझना है इनसे पूछनी है, तो बिल्कुल बेसिक का काम कर रहे हैं। रोल कैमरा एक्शन। ठीक है भाई, अब यहाँ तक भाई जो चीज़ समझना है इसको पकड़ना है आपने। ठीक है, तुम्हें समझना है तो आगे वाले से पूछ लेना। ठीक है भाई, जो चीज़ समझना है इन 2 से पूछ लेना, जो चीज़ समझना है इन 2 से स्टार्टिंग में पूछो, आज और कल का दिन चलाओ, नेक्स्ट वीक तक 3 वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगा। जो कंसर्न टॉपिक है ना, कंप्लीटली सेम बेटा का बालाजी वो मैं शुरू करना जो वीडियो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, फिर कर लेना। अब मुझे आप बता दें, ठीक है, क्लियर कट आते हैं लास्ट। अच्छा, एक क्लासरूम है आपका, उस पर भी जाते हैं हम। गूगल क्लासरूम यूज़ किया आप 4 बच्चों ने, बाकियों ने तो यूज़ किया हुआ है। यहाँ आते हैं, आपकी क्लास कौन सी है, W8 है, ये रहा। ये एक कोड बेटा नोट कर लो सब, SAZOXNL नोट कर लो भाई, स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में कुछ भी नहीं है। ग्रुप का लिंक भी इनका ग्रुप भी बना। हाँ, आपने वो बना दिया ना ग्रुप, मैंने बनाया,
अच्छा चलें, अब ये मॉर्निंग के सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, बाकी यहाँ जो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ ग्रुप में नहीं, यहाँ पर सब मौजूद हैं, ठीक है। हाँ क्लासरूम में सब ऐड है ना, बेहतरीन हो गया। इस क्लासरूम में मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप अपने मोबाइल से ऑन करेंगे इसको, क्लासरूम को क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का इन्विटेशन लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ये क्या है भाई, क्लासरूम। क्लासरूम बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपने आना है गूगल पर, हर चीज़ आपको गूगल पे मिलेगी। ये ऑप्शन होता है, यहाँ जब ऑप्शन आ रहे थे गूगल पर इसलिए जाता हूँ, यहाँ से ईजिली मिल जाता है। यहाँ आने के बाद आप ये क्लासरूम पर आ जाओ, ये है क्लासरूम। क्लासरूम पर आओ, ये सिंपल सा एक क्लासरूम है भाई, जैसे ये क्लासरूम है। क्लासरूम में दो चीज़ें होती हैं, एक बच्चे होते हैं, दूसरा टीचर होता है। टीचर क्लासरूम क्रिएट करता है, बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं। मैं आपका क्लासरूम जो है क्रिएट कर चुका हूँ, आपने ज्वाइन करना है। आपके पास अगर पहले से क्लासरूम ज्वाइन है तो यहाँ ये क्लासेज आ रही होंगी, नहीं है तो ये बिल्कुल खाली होगा। आप यहाँ प्लस पर जाएंगे, ठीक है, और ज्वाइन पे चले जाएंगे, वरना यहाँ नीचे दिया होगा ज्वाइन। आप जब ज्वाइन पर जाएंगे ना तो वो कोड मांगेगा, ऐसे आपके पास आ रहा होगा। जो कोड मैंने आपको दिया है वो कोड आप यहाँ लिखेंगे। ये ज्वाइन का ऑप्शन जो है अभी इनएक्टिव है ना, ये एक्टिव हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लासरूम में आ जाएंगे। उस क्लासरूम पे क्या है, मैं कोई अनाउंसमेंट, कोई बुक, कुछ भी शेयर करना है वहाँ पे शेयर करूँगा। असाइनमेंट्स आपके वहीं पर मिलेंगे, आपने करना है। और आपके इस वीक का असाइनमेंट बनता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको 2 या 3 असाइनमेंट है HTML के, वो तीनों एक साथ दूंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आपने करना है। इस वीक जुनैद साहब मैंने कोई असाइनमेंट दिया तो नहीं था, पिछले वीक भी नहीं दिया था, हाँ कोई मसला नहीं है। 2 से 3 असाइनमेंट बिल्कुल बेसिक से हैं HTML के हवाले से। अच्छा अब आते हैं, ये कौन है भाई, असाइनमेंट कहाँ आएंगे, डिलीवरी वाला घर दे के जाएगा, ठीक है। हम डिलीवरी वाले को दे देंगे, वो आपको घर पहुंचा देगा। चार्जेस दे देने हैं आपने। इजी पैसा नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस पर। यहाँ मैंने क्लासरूम में एक बुक रखी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। अब मुझे आके बच्चे ज़रा ये बताएं, पहले मैंने आपको, मेरा ख्याल है टाइपोग्राफी वाले टेक्स्ट पढ़ा दिए होंगे सारे। टाइपोग्राफी से मुराद H1 पढ़ा दिए थे, पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, बोल्ड, इटैलिक, ये छोटे मोटे अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये सारे पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको टेबल पढ़ा दिया मैंने, ठीक हो गया। मैंने आपको इमेजेस का टैग पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने आपको BR HR पढ़ा दिया, मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ा दिए, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने आपको वॉइड टैग का इंट्रोडक्शन दे दिया था। वॉइड टैग जो नॉर्मल टैग है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, हर टैग नॉर्मली वॉइड होता है, मतलब ऐसा टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो, वो वॉइड है। वॉइड के अंदर आगे जाके हमारे पास 2 कैटेगरी आएंगी, वो हम डिटेल में देखेंगे उसको। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लास्ट टैग, हाँ वीडियो का टैग पढ़ाया और ऑडियो का टैग पढ़ाया। इसके बाद ख़त्म, वीडियो ऑडियो टैग पे ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। अच्छा मैंने आपको टेबल पढ़ा दिया, फॉर्म नहीं पढ़ाया, फॉर्म बाकी है। एंकर टैग पढ़ा दिया था, एंकर कंप्लीट पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था एंकर के अंदर, ए पढ़ाया, A फॉर तो एप्पल होता है, ए पढ़ाया था, ठीक है। इस ए में क्या पढ़ाया था, क्लिक मी, और उसको गो लाइव कर देना है। ये गो लाइव का ऑप्शन होगा, नहीं है तो ऊपर यहाँ एक्सटेंशन पे जाओगे, लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे, बताओ इनको, ठीक है, बता देना क्लास के बाद, सब्र कर जाओ, इमरजेंसी बहुत रहती है तुम्हें। क्लिक करेंगे, देखो लोड हो रहा है, यहाँ अभी कहीं जाने का रास्ता नहीं बताया उसको। अगर मैं यहीं का लिंक दे दूँ, क्या बात है सर, यहाँ आऊँ, इस पर क्लिक करूँ, क्लासरूम पे आ गया, ठीक है। जहाँ का लिंक देंगे ऐसा ही होता है, आपको वेबसाइट पे कोई भी लिंक दिया जाता है, वो कहता है क्लिक हेयर टू गो देयर एंड देयर, ठीक है। आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ या वहाँ पहुँच जाते हो। बात समझ में आ गई, बड़ा सिंपल सा है। href का मतलब क्या है, हाइपर रेफरेंस। हाइपर का मतलब नहीं पता मुझे, रेफरेंस का पता है मुझे, तो हाइपर को मारो गोली, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है आपको इस बात पे। तो हाइपर रेफरेंस, वैसे जितने ये लिंक्स होते हैं ना, इनको हाइपर रेफरेंस कहा जाता है। खैर यहाँ आ गया मैं, हाइपर रेफरेंस लिंक मैंने लगा के आपको बता दिया। ये तो हो गया एक्सटर्नल लिंक्स के लिए। कौन से लिंक्स के लिए, अब आप कोई भी, अक्सर ऐसा होता है ना, क्लिक हेयर टू वॉच, ऐसा ही है, और यहाँ किसी YouTube की वीडियो का लिंक दे देते, हम अपनी वीडियो का लिंक देते हैं,
यहाँ आते हैं और ये यहाँ आ गए और आपने क्लिक किया, आप इस वीडियो पे आ गए, ठीक है, यूट्यूब पर यहाँ पर पहुँच गया एग्जैक्टली। समझ गए बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक लिंक करवा सकते हो किसी भी चीज़ को। अब ये एंकर टैग एक तो हो गया जर्नल लिंक्स के लिए, फर्स्ट यूज़ इसका। दूसरा यूज़ होता है ये अब थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं जाएगा, आपकी अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे। मतलब आपकी वेबसाइट पे होम है तो अबाउट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस भी हो सकता है। वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, उसका एड्रेस देना होगा। बिल फर्स्ट मैं बोल देता हूँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ होम पे क्लिक करूँ, होम आ जाए, अबाउट पे क्लिक करो, अबाउट आ जाए, कॉन्टैक्ट पे। अब चलो ये सारा कुछ है नैप बार के तौर पे आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ आई एम होम, ये यहाँ आ रहा है। खैर हम इसको लिखते हैं किस में, H1 में। अगर इसको मैं रैप कर दूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, लाइन ब्रेक हो जाएगी, आई एम होम। अब ये होम तो बन गया, होम पे क्लिक कर रहा हूँ ज़बरदस्त, लेकिन अबाउट पे अभी कुछ नहीं आ रहा, यहीं पर है। मैं चाहता हूँ अबाउट पे क्लिक करो और होम पर भी एक एड्रेस दे देता हूँ, क्या, स्लैश, सिर्फ स्लैश दे दूँ तब भी यही आएगा। और अगर स्लैश के साथ एड्रेस दे दूँ, स्लैश लगाने के बाद इंडेक्स, क्योंकि इस फाइल का नाम क्या है, तो क्लिक करने पे ये index.html पर ही आएगा, ठीक है। अब बचा अबाउट और कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या करें। यहाँ आओ, एक ये जो है ना ये जगह, यहाँ आने के बाद आप एक फ़ाइल बनाते हैं, हम न्यू फाइल पर जाओ और फाइल का नाम देते हैं क्या, about.html। .html क्या होती है भाई, एक्सटेंशन होती है, ठीक है, फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। ऐसे डॉट ये गायब क्यों हो गया, सारा कुछ लिखा तो था मैंने, about.html और इंटर, यहाँ पर भी ये लगाया और इंटर कर दिया। अब देखो यहाँ लिखता हूँ आई एम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आओ, कॉपी पेस्ट किया करो, कॉपी पेस्ट में बरकत होती है। यहाँ आओ, सेव किया आपने ये भी और ये भी सेव किया, और यहाँ आने के बाद जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो कहीं भी नहीं जाने वाले भाई, यहीं रहोगे। वजह ये है कि अबाउट तो कर दिया, अबाउट को लिंक नहीं दिया। आप यहाँ डॉट स्लैश लगाओ या सिर्फ स्लैश लगाओ, यही फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये देखो अब 2 फाइलें दे रहा है, अबाउट की भी, अबाउट पे अबाउट की फाइल पर जाइए, क्लिक किया, सेव किया। अब आओ देखो होम पर होम है, अबाउट पे आई एम अबाउट, आई एम होम लिखा हुआ है। खैर आई एम अबाउट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आई एम होम लिखा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो इससे ये पता चला, ठीक है। आप यहाँ पर आए, बैक चले गए, होम पर गए, अबाउट पर गए, बेहतरीन। अब आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट, बहुत सिंपल है। यहाँ आओ, इसको कॉपी करो, इसी को पेस्ट करो, कॉपी आ गया। यहाँ आओ, इसको कर दो कॉन्टैक्ट, कॉपी पेस्ट कभी अच्छा भी होता है। यहाँ आने के बाद आप इसको कर दो कॉन्टैक्ट, सेव किया, ये भी सेव किया। यहाँ आए, आपने इसको कह दिया कॉन्टैक्ट को, आई एम कॉन्टैक्ट अबाउट हो जी। अब कॉन्टैक्ट के लिए स्लैश लगाओ, कॉन्टैक्ट को इसके साथ अटैच कर दो। सर HTML में लगा दिया, ओहो, इंडेक्स में लगा दिया, इंडेक्स में तो यहीं तो लगाना था, होम अबाउट, क्या बात है, कॉन्टैक्ट परफेक्टली वर्किंग, होम अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये होता है। तो ऐसे ही वेबसाइट काम कर रही होती है, लेकिन वेबसाइट में एक चीज़ कॉमन होती है, क्या, कि नैव बार फिक्स्ड रहता है। मतलब देखो होम पे आना है तो गुड है, अबाउट पे जाना है तो आ गया, लेकिन अब अबाउट पे आ गया हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है तो बैक जाके थोड़ी आता हूँ कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट का तो वहाँ पर भी होता है। इसका मतलब मुझे ये जो चीज़ है ये भी दोनों में ही हर फाइल में कॉपी करके ऊपर रख देनी चाहिए, यहाँ पर भी, और बस एड्रेस सेम होना चाहिए फाइल का। अब यहाँ आओ, देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहीं तक लास्ट टाइम किया था हमने बेटा। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्या हुआ, ये नहीं पढ़ा था सर, ये आज पढ़ा था, ये आज पढ़ा है, जी सर। मुबारक हो, अब बोलो खैर मुबारक ठीक है। तो होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये सिंपल आपके पास 3 चीज़ें आ गई, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट। इस तरीके से आप पेजेस का, अब ये मैंने सिंपल दे दिया, अब इसके नीचे पूरी वेबसाइट बन सकती है, होम का पूरा लैंडिंग पेज बन सकता है। जो जो चीज़ें आपको आती हैं आप वो बना सकते हो। इमेजेस आती हैं
वो बना सकते हो, टेबल्स आते हैं वो बना सकते हो, कोई टेक्स्ट आता है वो बना सकते हो, हेडिंग्स, पैराग्राफ, यही सब तो होता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम कुछ है तो बता दो। तो सबसे पहले एक काम करो, एक एक फाइल बना के इसको लिंक करा दो, एक ये और एक और छोटी चीज़। हाँ चलो यहाँ तक पहले कर दो, फिर मैं पेजेस के अंदर कनेक्शन बताऊंगा आपको, हर पेज के अंदर कहीं टॉप बॉटम वगैरह जाना। पहले ये 3 पेजेस बना के कनेक्ट कराओ, तीनों के होम पेज बनाओ, शाबाश शुरू हो जाओ। इसको हम यहाँ, हमें एंकर टैग यहाँ तक समझ आ गया। अब एंकर टैग के कुछ और भी यूजेज हैं। एक तो इसका यूजेज हम और भी देखते हैं, वो क्या है समझ ले। सिंपल, मैंने लिखा एंकर टैग। अभी तक हमने एक चीज़ ये देखी है जनरली कि मैं यहाँ आता हूँ, मैंने ये लिंक यहाँ लगा दिया, क्लास, ठीक, ये लिखा, सेव किया, और मैं यहाँ आता हूँ। ये जैसे इस लिंक पर क्लिक करूँगा, रिफ्रेश कर लूँ इसको ज़रा मैं। अच्छा अभी तक ये कनेक्टेड है, इंडेक्स के पेज पर नहीं हूँ मैं, कॉन्टैक्ट पर हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इस क्लासरूम पर क्लिक करूँगा, कहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा? क्लासरूम पर, इस वाले क्लासरूम वाली जगह। लेकिन एक इशू है, वो इशू क्या है कि अब मुझे बैक जाना पड़ रहा है। आपने अक्सर देखा है कि एक वेबसाइट पर अगर दिया होता है वॉच वीडियो, अलग से कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का काम दिया होता है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट छोड़ के जाए। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वेबसाइट तो ओपन होगी, लेकिन एक न्यू टैब के अंदर। किसके अंदर? न्यू टैब के अंदर। उसके अंदर सिंपल आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ आप आओगे, लिखोगे टारगेट, यहाँ आने के बाद दिया हुआ ब्लैंक, ब्लैंक पर आ जाओ पहले आप, सिंपली सेव करें, यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद आप क्लिक करो, क्लासरूम ऑन होगा वही, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट वहीं की वहीं। देखो यही चीज़, और ऊपर यार नज़र नहीं आता आप लोगों को, ये देखो ये टैब यहीं का यहीं है, जितने ओपन करूँगा एक न्यू टैब ओपन होगा। पहले क्या हो रहा था, जब क्लिक करता था यही पेज मूव कर जाता था। देखो अगर मैं यहाँ पर ये ना लगाऊं, ठीक है, यहाँ आने के बाद ये टारगेट हटा दूं, जैसे क्लिक करूँगा देखो ये वाला पेज मूव कर गया। लेकिन टारगेट लगाने से क्या है, अब क्लिक करने पे न्यू टैब में ओपन होगा। समझ गए बात? तो कोई लिंक ऐसा हो जिस पे क्लिक करके न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, ये काम करोगे। खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा। यार ये तो जो है ना तंग करता है, ये 2 ही ओपन होने चाहिए, एक ये और दूसरा ये। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला काम तो हो गया। इस एंकर टैग पर आता हूँ मैं फिर से, और यहाँ मैं बिलफर्स काफ़ी सारा काम लिख देता हूँ, लॉरेम 1000। क्या बात है, आ गया, बेहतरीन है। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पर यहाँ आए, यहाँ लिखा होता है क्लिक हेयर टू मूव ऑन टॉप। बिलफर्स इसको मैं ऐसे के बजाय लिंक बनाना, सॉरी, ए पर आता हूँ, क्लिक टू मूव ऑन टॉप, बस ठीक है। यहाँ क्लिक करने पर टॉप पे मूव करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, टॉप पे मूव हो गया। असल में ये क्या होता है, पेज रिफ्रेश हो गया। यहाँ एक ऑप्शन दिया जाता है, इसको कहते हैं टारगेट, इसके आगे आप लिख दो टॉप, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये टॉप पे मूव करवाता है। समझ गए बात? इसका काम क्या है, ये जिस भी पेज पर आप हो उसके टॉप पर ले जाएगा। वैसे जनरली भी आप किसी चीज़ पर जाते हैं, जब रिफ्रेश करते हैं तो वो क्या करता है, टॉप पर ही। लेकिन ये किस टॉप पर लेके जाएगा, जो यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। तो कोई रेफरेंस नहीं दिया तो वो उसी पेज पर टॉप पर आपको ले जाएगा। इसी चीज़ को हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। ये भी हटाता हूँ, लॉरेम भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ से मूव करवाता हूँ। अब एक चीज़ हमारे पास होती है, जैसे हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब मैं आपको एक नया एट्रीब्यूट पढ़ाता हूँ जिसको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ से हम पर समझेंगे उसको किस तरीके से। जैसे मैं बोलता हूँ बिलफर्ज एक H1 है, हेलो क्लास। इस H1 के साथ ऐसा कुछ है कि H1 जो लिखा हुआ है हेलो क्लास, इसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट दिए जाते हैं। एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ID। ID आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ID देनी है आपने इसको। ID का मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान।
पहचान से क्या होगा, ये तो H1 ही है सर, H1 की तो पहचान H1 होगी, ऐसा ही है, ठीक है। अब मसला ये है कि H1 आप समझ लो जेंडर की कैटेगरी में, लड़का। अब मैं इधर बोलूं बेटा लड़के इधर आओ, अब किसको बोला है या नहीं, कंफ्यूज। तो एक नाम दिया है आपका जो आपकी क्या है, पहचान है। तो यहाँ पर आईडी इस H1 की पहचान है। अगर H1 कहूँगा तो सारे H1 आ जाएंगे, मैं आईडी अगर दे दूंगा तो पता चल जाएगा स्पेसिफिक इस बंदे को बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी आईडी दी जाएगी, लेकिन आईडी देने के लिए कुछ शराइत है। आईडी सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो सकता, नंबर पे एंड हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, कोई नाम लिख के आगे नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ HD1 हेडिंग 1, या मैं पूरा लिख दूँ हेडिंग 1, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। स्पेस नहीं आप ऐड कर सकते। स्पेस दोगे तो वो दो चीजें हो जाएंगी डिफाइन, समझ के बाद। स्पेस दोगे तो बोलेगा हेडिंग अलग चीज है, 1 अलग है, साथ मिला के लिखो, अब जो लिखना है लिख सकते। अगर कंफ्यूजन है, अब दो तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ इसको माय हेडिंग, तो अब मैं लिखूँ माय हेडिंग, तो अब ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब ये लफ्ज़ तो पढ़ना चलो फिर भी इजी है, कोई इंग्लिश का टफ वर्ड हो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो अब उसको समझेंगे कैसे, तो उसको एंड करने के लिए क्या होता है, स्टार्ट करो स्मॉल से माय। अब जब जब नया वर्ड आए उसको कैपिटल से स्टार्ट करो, माय हेडिंग फॉर दिस क्लास। वैसे माय, ये वाला पता चला नया वर्ड स्टार्ट है, ये वाला वर्ड यहाँ खत्म, जहाँ ये खत्म हुआ नया वर्ड शुरू हुआ, इसका मतलब ये नया वर्ड है, ये नया। इसको कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं, कैमल केस कहते हैं। समझ गए बात, ठीक है। हाँ, कैमल, कैमल होता है ना ऊंट, ऊंट के यहाँ वो बना हुआ होता है, ऐसी शेप होती है, तो वो यही शेप बनी हुई है। बच्चे बड़े समझदार हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं माय, आपको स्मॉल में ही लिखना है, आप लिखो हेडिंग। अब यहाँ आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर, ये आप यूज कर सकते हो। समझ गए बात, इनके अलावा और कुछ नहीं यूज करना, बस आप फिलहाल यही यूज करो, या तो कैमल केस यूज करो, या तो इस तरीके से यूज करो। या इतनी पंचायत में क्यों पढ़ते हो, अन्ने मुन्ने राई हो। तो फिर ये आपने करना है HD1 हेडिंग 1 हेडिंग 2, इस तरीके से सिंपल लिख के अभी गुजारा करो। क्या समझे शहजादे, समझ गए, गुड, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ये तो दे दिया, इस आईडी पहचान दे के हम क्या करें, करना क्या है। करना बहुत आसान सा काम है भाई, लॉरेम लिखते हैं, लॉरेम लिखते हैं, लॉरेम इतना नहीं 1000, और ये लॉरेम क्या करता है, ये लॉरेम लिख के आप इंटर करोगे, एक रैंडम पैराग्राफ दे देगा। अगर लॉरेम के आगे जितने वर्ड लिखोगे ना, लॉरेम 3 लिखोगे तो 3 वर्ड्स देगा। अगर आप लिख दो इंटर करो और उतने वर्ड आ जाएंगे, इतनी तो आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने लिखना है, और आपका असाइनमेंट ये है कि आपने लॉरेम लिखना है, और मैं आगे जितने डिजिट लिखूँ वहाँ तक आपको पूरा इंग्लिश में याद होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ये आपका टेस्ट है, ठीक हो गया। तो सब बच्चे फेल करने का आसान तरीका। आप खैर यहाँ पर आएंगे, 1000 लिखा आपने लॉरेम, अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने इंटर कर दिया, आ गया। अब अक्सर ना वेबसाइट पर होता क्या है कि अब इसमें इमेजेस भी हैं और टेबल भी हैं, कोड इतना बिखर गया है ना। बीच में आता हूँ, यहाँ ऐड करता हूँ एक इमेज, इसके बाद IMG, एक इमेज उठाते हैं, ये इस W8 से एक इमेज का पूरा फोल्डर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं W8 पे, और ये इमेज का फोल्डर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, डॉट/ लगाते हैं, इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं, यहाँ आते हैं, इसको लगाते हैं इमेज, ओहो, तो यहाँ आते हैं, विड्थ दे देते हैं 200 बाय हाइट दे देते हैं 200, ठीक है। यहाँ तक कौन कौन बच्चा बात समझ गया, देखो स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, क्या बात है, इमेज आ गई यहाँ, कोई मसला। अब ये आ गई इमेज। अब ऊपर आते हैं, ज़रा सबसे टॉप पर आते हैं इस टेक्स्ट के, यहाँ लिखता हूँ मैं इमेज, ठीक है। बिल पर लिख देता हूँ मैं एंकर टैग के अंदर सी इमेज,
मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करें और उस इमेज पे पहुंच जाए। क्या चाहता हूँ मैं? इस पर क्लिक करें और इमेज पे पहुंच जाए। ये अक्सर होता है वेबसाइट के अंदर, आप देखते हो ऊपर लिखा होता है टेबल और एक ही लाइन में बता दिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि यूज़र जिस काम के लिए आया है ना, यूज़र फ़ौरन उस जगह पहुंच जाए। अक्सर ऐसे होता है इन दिस आर्टिकल ये डिफाइन हुआ है और आगे आर्टिकल का नाम और वो दिया होता है, उसी के नीचे आर्टिकल में लिखा हुआ है, पॉइंट दिया हुआ होता है, रेफरेंस ऊपर दिया होता है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस बिल्कुल एंड पर है या दरमियान में कहीं दिया हुआ है एक जगह रेफरेंस। अब यूज़र ये थोड़ी करेगा अच्छा स्क्रॉल करके देखेगा। अगर यूज़र को ये करना पड़ेगा, यूज़र करेगा बैक का बटन दबा देगा। अब बैक नहीं जाना चाहिए, हम उसको ऑप्शन दे देंगे रेफरेंसेस। जैसे क्लिक करेगा स्क्रॉल होकर खुद रेफरेंस पे पहुंच जाएगा। समझ गए बात? अब ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आपने दुआ करनी है, उसके बाद आपने, मैं खुद भूल गया सच बोलूँ तो, आपने नीचे आना है इमेज पे। इमेज को एक पहचान देनी है। क्या देनी है? पहचान देनी है। अब इमेज को पहचान कैसे देंगे? वो कॉर्नर वाले शहजादे आप, हाँ आप स्टैंड अप। इमेज को पहचान देनी है। क्या पहचान दे सकता हूँ? अभी कुछ देर पहले इस पर बात हुई थी, तकरीबन 100 साल पहले। जरा बताएं क्या बात हुई थी? हजरत क्या हुआ आपको? सांप सूख गया? शहजादे तुम, अब वो बच्चे से पूछ के थोड़ी बोलना होता है, खुद बोलना था। चल बेटा आप खड़े हो जाओ, आपको बोला है। आईडी बताओ, आईडी इमेज हो गया, आगे लिखो हो गया। क्या करूं ये बताओ? बस गुड हो गया। आप नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, इमेज 1 दे दें, माय इमेज दे दें, IMG दे दें, ठीक है, IMG 1, इमेज 1, ठीक है भाई, क्लियर है? सही है। ऊपर आते हैं। इसके बाद आपने देना होता है रेफरेंस। क्या देना होता है? रेफरेंस। अच्छा पहले तो मैं एक ट्राई मार लूँ, बुरा ना मानो तो। अब मैं कौन सा रोज़ HTML बैठ के कोडिंग कर रहा होता हूँ। हैशटैग मारते हैं। क्या दिया था भाई? IMG 1। लेट मी चेक, हो रहा है, गुड हो गया, ठीक है, गुड हो गया, चला गया वहाँ तक। अच्छा ये तरीका बिल्कुल ठीक है, सही है। एक और तरीका है, वो भी है, वो दूसरी फाइल के लिए, वो भी बता दूंगा, अभी हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा ये इसने IMG 1 मैंने सिर्फ एड्रेस में क्या लिखा? हैशटैग लिखा। क्यों? ये चीज़ हमने समझनी है। IMG 1 क्या था उस फाइल का या उस इमेज को जो मैंने पहचान दी थी वो था। इसने हैशटैग का मतलब होता है आईडी। जब भी आपको कहीं आईडी को कॉल करना होता है तो वहाँ क्या लिखते हैं आप? हैशटैग। ऐसे ही एक और भी पहचान होती है, वो होती है क्लास। क्लास को जब भी हमने कॉल करना होगा वहाँ डॉट लगाएंगे पहले। क्या लगाएंगे? डॉट, ठीक है, तो वो डॉट क्लास के लिए होता है। खैर अभी तो हम यहाँ आते हैं। हैशटैग, यहाँ सिर्फ हैशटैग ही चलेगा और यहाँ आपने नाम दे देना है क्या? IMG 1। सेव किया आपने, यहाँ आओ, क्लिक करो, आप यहाँ पहुँच गए। अभी अगर इमेज पे जा सकता है ऐसे, अगर आपने बिलफर्ज एक टेबल बनाया हो, सी डेटा, ठीक है, और यहाँ आके हैशटैग टेबल 1, ठीक है। अब आप जैसे ही टेबल 1 पर क्लिक करेंगे, कहीं भी नहीं जाने वाले आप। वो देखो ऊपर आगे एड्रेस क्या आ रहा है? index.html हैशटैग टेबल 1। अब टेबल 1 है ही नहीं तो जाए कैसे? आओ नीचे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। टेबल, ओए होए, टेबल में तो बहुत कुछ होता है, कुछ और नहीं बना ले। 2 TR TD हेलो जी, वीडियो लगा दो। क्या बात है शहजादे, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? मैं ये नहीं बोलूँगा कि चश्मा लगाओ, वैसे ही बता दो। उमर फारूक। आईडी क्या दिया हमने? टेबल 1। क्या बात है सर, सेव करते हैं। क्या समझे? समझ रहे हो? गुड। यहाँ आ जाओ, सी इमेज पे क्लिक करो,
तो इमेज पे पहुंच जाओगे, टेबल पे क्लिक करो तो टेबल पे। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, अगर आप इसकी जगह ये एड्रेस लिख दो /index, ठीक है, उसके बाद #img1, सेव करो, क्लिक करो, तब भी आप यहीं आओगे। अब ये क्या सर पूरा लिखें या तब भी? देखो, अगर आप इसको कुछ भी ना दो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जिस फाइल में है उसी फाइल का नाम लेता है, index.html ही लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये रहा, जब भी आप क्लिक करो देखो ये उसी फाइल का नाम तो ऑटोमेटिक उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जब आप हैशटैग डालते हो वो वहीं ढूंढना शुरू कर देता है। अब ये अक्सर ऐसा भी होता है, देखो एक वेबसाइट पर आप गए, ठीक है, उसने बहुत सारा लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था सी स्टेटिस्टिक्स। उसने कहा अगर आप ये प्रूफ देना चाहता हूँ मैं आपको, या विकीपीडिया पर आओ, विकीपीडिया घूम कर आते हैं। विकी को जानते हो? अरे यार ये तो हमारी वेबसाइट है ही नहीं, खैर हमें अपनी वेबसाइट को कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, वरना इसको आईडी देनी पड़ेगी। खैर यहाँ आते हैं बिलफर्स, मैं अपने एक पेज बना लेता हूँ। पेज तो बना हुआ है मेरे पास, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, या अबाउट किसी एक पर चले जाते हैं। हम अपना डेटा यहाँ बहुत सारा फेंकते हैं। पहले लॉरेम 1000। अब इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी एक जगह आपने कोई प्रूफ दिया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, नहीं वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, नहीं वीडियो भी डालनी पड़ेगी, इमेज ही बनाई हुई है। स्लैश लगा के करते हैं, कहाँ है इमेज? इमेजेस के फोल्डर में पिक्सेल्स, इसको कर देते हैं यहाँ से सेंटर, तो सेंटर का क्लोजिंग टैग कहाँ गया? ये रहा। और उसको कर देते हैं विड्थ 300 और हाइट ऑटो उठा लेगा। ठीक है भाई, ये मैंने ऑप्शन दे दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ आता हूँ इस अबाउट पर और मैं इसको बिलफर्स कह देता हूँ ए इमेज, ठीक है, और यहाँ आके दे देता हूँ ./ कॉन्टेक्ट था, अबाउट था, अबाउट। अब मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करें इमेज पे जाए, लेकिन जब क्लिक करूँगा वो अबाउट पर आएगा और यूज़र फिर स्क्रॉल करके आए और इमेज देखे, अगर मिल जाए तो, ठीक है। तो इमेज अब इस तरीके से देखेगा वो, है ना। अब मसला ये है कि अगर आपने उसको यहाँ पे किसी चीज़ का बिलफर्स दिया हुआ है, प्रूफ, आपने कहा प्रूफ मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ से ये प्रूफ है, डेटा आप मेरी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ स्टेटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगी। अब वो लगा दिया आपने, क्लिक करके वहाँ जाना है आपने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूज़र कभी भी ये नहीं करेगा कि आप कहें उसको कि भाई आप क्लिक करें, वो कहेगा अरे यहाँ तो कोई प्रूफ ही नहीं है यार, यूँ करेगा अबे यार ये तो है ही नहीं, बैक चला जाएगा। आपको उसको उस वेबसाइट पे एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुँचाना है। तो उसके लिए आप अबाउट के आगे लगा दोगे #img1 या 2 जो भी आपने दिया, या img प्रूफ कर देता हूँ। अब इस पर जैसे ही लगाया आपने, आप यहाँ आओगे, दोबारा क्लिक करोगे तो कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि वहाँ आईडी नहीं दी, ठीक है। इधर आपने इस इमेज को क्या नहीं दी हुई? आईडी। तो यहाँ जाने के लिए इस आईडी को आप कॉपी करें, कॉन्टैक्ट को बुलाएं और अबाउट पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप इसको बोलें एक आईडी है और आईडी का नाम ये रहा img प्रूफ। यहाँ आने के बाद आप इधर आएँ, सेट इमेज पर यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, सी डेटा वाला है, सेट इमेज नहीं, प्रूफ पर आए, क्लिक करें, एग्जैक्ट उस लोकेशन पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, ये जो मेरे पास स्लो आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि जो मेरे पास इमेजेस हैं ये HD इमेजेस हैं, हैवी इमेजेस हैं, ठीक है। इस वजह से ये इमेज भी लोड होने में टाइम ले रही है। जो वेबसाइट पर इमेजेस लगी हुई होती हैं वो 1 MB के अंदर होती हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर हाई क्वालिटी की है भी तो उनका साइज़ कंप्रेस्ड किया जाता है, इतनी हाई क्वालिटी में नहीं जाता। ये अब पूरी हमारी जो पूरा हमारा कोड जितना भी स्ट्रक्चर है ना, वो टोटल का टोटल मेरे ख्याल है 2 MB का 3 MB का होता है, और ये एक इमेज ही तकरीबन 10-12 MB की होगी या 3-4 MB की होगी। तो इस वजह से इतना लोड ले रहा है। वरना आप कोई भी चीज़, जैसे हमने देखा हम टेबल वगैरह पे जाते हैं फिर तो फ़ौरन पहुंच जाता है, इमेज पे टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा ये वाली बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब इस चीज़ को भी आप नए टैग में भी ओपन करना चाहो तो आपको पता है एंकर टैग है। एंकर टैग कहाँ गया? जहाँ आपने इसको दिया है यहाँ क्या कर दोगे? टारगेट, और ये कर दो, यहाँ क्लिक करो और ये न्यू टैब के अंदर यही चीज़ ओपन हो। समझ गए बात? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? अब 1 टाइम यही चीज़ आपने अप्लाई करना है। इसके बाद एंकर की छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है।
पॉज करें। बस यहाँ पर फोकस, आवाज़ ना आए मुझे किसी की भी। मैंने आपको ये चीज़ बता दी, इसकी हो गई छुट्टी। अब एक बच्चे ने कंप्लेन कर दी, बड़े बच्चे ने, ठीक है। कंप्लेन क्या की? सर आप जो लिखते हैं वो आप मिटा देते हैं। मेरी मर्जी भाई, लिखता मैं हूँ ठीक है। आपने ये करना है कि आप आ जाओ गूगल पर और यहाँ आकर लिखो ब्लैक बॉक्स क्रोम एक्सटेंशन। क्या है भाई? चुरूम होता है, क्रोम होता है। मैं छोटा था तो इसको चुरूम पढ़ता था, तो वो याद आ गया। ब्लैक बॉक्स पर आप चले जाएं, एक्सटेंशन पे जाना है। हाँ ये रही। क्या बात है सर, ये वीडियो छोटी सी देख लेना, ठीक है। ये वैसे एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था, ये वो माशाल्लाह बहुत तेज़ था कॉपी पेस्ट करने में तो आपने ये एक्सटेंशन ये देख रहे हो, स्टेप भी इसने बताए हुए, एक वीडियो का रेफरेंस भी दिया है। क्या आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो, ये ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन या ऐड कर लो, इस ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये एक्सटेंशन ऑन हो जाएगी। वीडियो के अंदर से इस तरीके से, जैसे नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप वीडियो पॉज करके उस सीन को जो ऐसे क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो चीज़ जैसे इसने सेलेक्ट की है, ऐसे सेलेक्ट करें, वो चीज़ कॉपी हो गई है। अब जहां आपका दिल करता है जाके पेस्ट कर दें, तो आप अपने VS कोड में जाके वो कोड पेस्ट करें, जो मैंने लिखा था वो एज इट इज आ जाएगा, देख के लिखने के बजाय, ठीक है। नहीं, पूरी वीडियो की देखनी पड़ेगी। आप नेक्स्ट करें, जहां पर आपके पास वो कोड आया, आपने जैसे उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब लॉरेम तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लिख लेना लॉरेम यहाँ, ठीक है। जहाँ वो काम की चीज़ें आपको, क्योंकि काम का कोड अक्सर मैं 1 या 2 ही लाइनें लिखता हूँ, बाकी तो अब ये इतना लंबा कोड तो मैं लिखता ही नहीं है। तो लॉरेम आज ही लिखा है ताकि वो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था। अब इतना BR डालता तो कहाँ पहुँचते, इससे अच्छा मैंने लॉरेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करने वाला है, वरना इसकी ये वीडियो भी मौजूद है, ये वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। एक्सटेंशन है, ऐड टू क्रोम कर देना, चल जाएगा। पता चला? देखो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता क्योंकि मैं चैट GPT यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो आप भी यूज़ करें। अच्छा खैर, यहाँ आ गए हम। इस पर आने के बाद अब हमने एक और चीज़ पढ़नी है। हमारे पास HTML के अंदर होते हैं फ्रेम्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं शहजादे? फ्रेम्स। सिस्टम छोड़ दें, फ्रेम्स होते हैं HTML। ये तुम कैसे बैठे हो? बाथरूम में बैठे हो? तुम कहाँ से आए हो बेटा? सीधे होकर बैठो, ये पाँव नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ ऐसे, कितने ज़बरदस्त लग रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर आना है। हम फ्रेम्स पढ़ने लगे। आपकी बुक के अंदर फ्रेम्स डिफाइन किए हुए, लाइन से 2-4 फ्रेम्स से सबको छोड़ दो। अब फ्रेम्स यूज़ नहीं होते, छोड़ दो सिस्टम, ठीक है। फ्रेम्स अब यूज़ नहीं होते, आपने फ्रेम्स यूज़ नहीं करने। सिर्फ एक फ्रेम की टाइप है, वो अभी भी यूज़ होती है, उसे कहते हैं आई फ्रेम्स। फ्रेम जो पहले वाले थे वो क्या होते थे? डिफाइन करते थे आपके वेबसाइट के अंदर पार्ट्स, भाई ये वाला पार्ट इस चीज़ के लिए, ये पार्ट इसके लिए। लेकिन अब उसकी जगह काफ़ी सारी और चीज़ें आ गई हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके पार्ट्स बनाने के लिए, तो हम फ्रेम यूज़ नहीं करते। हाँ, एक पार्ट है जिसको कहते हैं आई फ्रेम्स। क्या कहते हैं? आई फ्रेम्स। अब गई फ्रेम्स नहीं है, सिर्फ आई है, ठीक है। तो अब ये जो आई फ्रेम्स है, इसका काम होता है एम्बेड कोड चलाना। क्या चलाना? हाँ, एम्बेड कोड चलाना। एम्बेड कोड से मुराद मतलब ये कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या कोई भी कंटेंट थर्ड पार्टी, आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चला सकते हो, वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चला सकते हो। अब ये कैसी बात हो गई, वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चलाना? वो अभी हम देखेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। जैसे आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ और बैक पे भी एक मिरर हो। अब मिरर के अंदर मिरर रोल होता रहता है, उसके अंदर भी ये एम्बेड समझ लो आपके एक किस्म का, ठीक है। तो मिरर के अंदर मिरर आ जाएगा। आप लिखो आई फ्रेम, आई फ्रेम आ गया, ठीक है। इस आई फ्रेम में आप सोर्सिंग वोर्सिंग पास करते हो। जिस चीज़ की सोर्सिंग पास करोगे, अगर वो एम्बेड अलाउ करता है तो वो एम्बेड कोड यहाँ आ जाएगा, नहीं अलाउ करता तो नहीं आएगा। अब ये क्या हर वेबसाइट थोड़ी आपको बोलेगी ये लो भाई मेरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट में चला लो, अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर हम कुछ चीज़ें वो ट्राई करते हैं। ये आई फ्रेम सबसे ज़्यादा असल में यूज़ होते हैं मैपिंग के लिए। किसके लिए? मैपिंग के लिए। मतलब गूगल मैप आपने यूज़ करना है। मैं इसको सेंटर करता हूँ, सबसे पहले सेंटर का टैग ओपन किया ताकि आएगा सेंटर में। अब गूगल पर आप चले जाओ और यहां से आप निकालो मैप। कहां का मैप निकाले? सदर ऑफ पाकिस्तान। सदर ऑफ पाकिस्तान तो ये वो वाला सदर आ जाएगा, कराची
या इसको छोड़ो, इन सब की जगह लिखते हैं आई फ्रेम्स मैप इन HTML, सीधा लिखा हुआ भी है मैंने पहले, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट है, कोड पेन दे दे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो कुछ भी चलेगा। ये कोड पेन है, इस पर चले जाओ। गूगल मैप एम्बेड कोड, ये आ गया आपके पास, एम्बेड किया हुआ कोड आ गया भाई, कोड आ गया, ठीक है। एक तो ये रहा, पहले तो हम इसको जर्नल चलाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया कोड है, आप इसको डिट्टो कॉपी कर सकते हो। इसने जो चीज़ दी है, इसमें से आई फ्रेम सिंपल कॉपी कर लो ना, ये कॉपी करो और इसको ले आओ, पहले सिंपल यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, लेट्स सी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आते हैं, ये क्या हो गया, क्या बात है सर, क्या आ गया, ये एक मैप आ गया हमारे पास। अच्छा, आई फ्रेम की विड्थ होती है शहजादे, दी हुई तो है 100%, क्यों दी हुई है, इसको कर देता हूँ 300, बस 500 बस, और 300, क्या बात है सर, ये आ गया मैप, ठीक है। आप अपने इसके अंदर क्या कर सकते हो, मैप ऐड कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ गए, ठीक है। अब हम समझते हैं ये आई फ्रेम्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा टैग है ये, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं लिखना, सिंपल आप ये रेफरेंस देते हो। अब ये एम्बेड किया हुआ कोड जो मैंने अभी आपको चला के दिखाया है, इसके लिए होता क्या है, हम आते हैं, मैं लगा देता हूँ, जैसे ये भी दिया हुआ है मैप आई फ्रेम जनरेटर कोड, इस पर आते हैं। कोड पेन मैंने इसलिए स्टार्ट में बताया, वहाँ बना बनाया कोड आपको मिल जाता है, ये दिया हुआ है इसने कोड, ठीक है। ये अब यहाँ आओ, आप सर्च करो कुछ भी, आप लोकेशन को सर्च करो, मैं लिख देता हूँ कराची, पाकिस्तान। अच्छा, सदर, सदर कराची, सदर की स्पेलिंग सही है, बस मैंने यही याद नहीं की थी, ठीक है। ये आपने किया, आपके पास क्या हो गया, सदर कराची वाली लोकेशन आ गई। ये देखो इसने इधर से और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सदर कराची, ये किया आपने, ये जूम वूम दे रहा है, हाइट विड्थ दे रहा है, जितनी आप रखोगे। ये आगे क्या दिया हुआ है, गेट HTML, आप इस गेट HTML पे क्लिक करो, देखो HTML का बना बनाया कोड आ गया। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपीड हो गया कोड, आप इसको यहाँ ला के पेस्ट कर दो। ये देखो इसने हाइट विड्थ पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ आओ, एक बेहतरीन सा आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा, हर चीज़ देख रहे हो है? ये बनी बनाई आप जिस लोकेशन का डालोगे, ये असल में इस कोड के अंदर बड़ी चीज़ कोई है नहीं, जो चीज़ काम की है उसको समझते हैं। इस आई फ्रेम के अंदर आप सिर्फ आई फ्रेम लिखो, आई फ्रेम आ गया। अब ये कोड समझना तो आसान है, इसमें असल में क्या लिखा हुआ है, SRC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRC, सोर्स। सोर्स का मतलब ज़रिया, कहाँ से ये फ्रेम आएगा। आओ इधर, हम यहाँ आते हैं और फिर से इसके पास जाते हैं, इसको बोलते हैं गेट HTML कोड, ले आया, यहाँ देखो सोर्स दी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स कॉपी पेस्ट कर लो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। देखो सोर्स कहाँ तक जा रही है, सोर्स है ये यहाँ तक, सिर्फ ये सोर्स। आपको लिंक चाहिए ना, क्योंकि मसला ये लिंक ये वाला नहीं चलेगा, आप यहाँ ऊपर से ये लिंक कॉपी कर लो, ये मैप का लिंक, ये मैप का नहीं, ये इस पेज का लिंक है, हमें मैप का लिंक चाहिए। तो गेट HTML कोड पर आ जाओ, यहाँ से ले लो या कोड पेन से जाके ले लो, ठीक है। ये मैप का एम्बेड कोड देगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी कर लो। सोर्स का कोटेशन जहाँ से ओपन है, अरे भाई छोड़ना, लेट मी चेक अगेन, भाई मुझे ये चाहिए जस्ट, सच कहा तुमने, वरना एक और तरीका है वो भी बता देते हैं हम। यहाँ आते हैं, हम इसको ये एम्बेड तक कॉपी करते हैं, ये पूरा ही कॉपी करना है। आप एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, कॉपी करके इज्जत के साथ यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ आओ, सोर्स आपको दिख रही है, बाकी अब इसको छेड़ोगे ना तो अब ये एक बना बनाया स्ट्रक्चर है, आप इसके बजाय इसको कॉपी कर लो यहाँ से यहाँ तक। ये जो जितना कुछ लिखा है इसको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये स्टाइलिंग लिखी हुई है, ये अलग ही चीज़ है बिल्कुल, इसको तो आप छोड़ ही दो। आपने सिर्फ ये आई फ्रेम्स का ये लिंक कॉपी किया, आपके कोड को आप देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ एक सोर्स ऐड किया मैंने। अब पहले यहाँ आओ, वहाँ पर कोड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा लिंक आ गया, ये मैप आ गया, ठीक है। अब नीचे आओ, यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आप इसके अंदर इसकी हाइट दो 200, ठीक है, आप इसकी विड्थ दो 300। जैसे जैसे आप इसमें चीज़ें ऐड करते जाओगे, और हाँ एक और काम ये भी करते हैं,
इसको साथ कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसके साथ ये कुछ अलग सी चीज़ आई है। ये क्या, ये CSS की स्टाइलिंग है। ये जितना भी इसने दिया है ना, ये भी स्टाइलिंग है। असल में जो कोड है आई फ्रेम्स का ना, वो सिर्फ ये रहा। जो हमारे काम का असल कोड है वो सिर्फ ये रहा, आई फ्रेम्स। इसमें इसने सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फ्रेम बॉर्डर, स्क्रॉलिंग देनी है या नहीं, उसके बाद स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रॉलिंग में आई थिंक स्क्रॉल होता है, नो के बजाय स्क्रॉलिंग होगा, स्क्रॉलिंग। ये रहा, ठीक है, ये स्क्रॉलिंग आ गई, ठीक है। स्क्रॉलिंग और जूम इन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है उस हिसाब से, तो यहाँ पर आओगे, जस्ट आपने इतना सा कोड जो आपके पास लोकेशन है ना, जस्ट वो कॉपी करना है यहाँ से। जो लोकेशन का कोड है, ये तो इसने बहुत सारे कोड आपको दिए हैं डिफाइन करने के लिए, डिव वगैरह दिया है, स्टाइलिंग दी है, इनको अभी हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम स्टाइल समझेंगे तो अपने स्टाइल से इसको तैयार करेंगे। अभी तो जस्ट आपने ये एम्बेड किया हुआ कोड आप यहाँ पर चाहते हो। इसी तरीके से एम्बेड की हुई वीडियोज़ भी होती हैं। अब वीडियो मतलब कैसे, यहाँ पर आओ यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल पे जाओ, यहाँ आने के बाद आप ये लाइक का बटन दबा दें, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने सिंपल जाना है, अच्छा ये लिंक कॉपी करो पहले तो, कॉपी, और यहाँ आके आप कर दो इसको पेस्ट। आओ ज़रा, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर दिया, इसने मना कर दिया कनेक्ट करने से। यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा कि भाई मेरी वेबसाइट आप चलाओ। हाँ एक चीज़ है, आप यहाँ आओ, इस पर आओ, यहाँ शेयर पे आए थे, शेयर पर आने के बाद दे रहा है क्या, एम्बेड कोड। एम्बेड कोड पे क्लिक मारो, देखो सारा कोड दोबारा से दे दिया इसने। अब आपने यहाँ से आप पूरा कॉपी पेस्ट करो तब भी चलेगा, आपको सिर्फ सोर्स चाहिए, आप SRC कॉपी करो जितना चाहिए। SRC कहाँ तक है, अब ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आप इस पूरे को ही कॉपी कर लें, ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। और ये आई फ्रेम से आप सिंपल ये चीज़ कॉपी करें, वरना आप ना ये पूरा कॉपी करके भी चला लें, कोई मसला नहीं। हम जब चलाते हैं पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इनिशियली समझाना है, इसलिए मैंने कहा आप सिर्फ अपनी मर्जी का सोर्स कॉपी करो, वो लगा दो आप। यहाँ पर आपके पास ये एम्बेड किया हुआ कोड आ जाएगा, ये वीडियो। तो आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पर इस तरीके से वीडियो लगाई जाती है। या अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर कौन सी वेबसाइट पे, गूगल पर आते हैं, GCF ग्लोबल MS एक्सेल पर, या वीडियो किसी ने ऑफिस वॉफिस पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लिया करो भाई, ये बहुत अच्छा GCF ग्लोबल वालों का कोर्स है, MS ऑफिस कंप्लीट। ये रहा, इन्होंने देखो ये वीडियो दी है। ये कैसी वीडियो होगी, ये वीडियो इसने यहाँ कैसे चलाई होगी बताओ। ये एम्बेड कोड है और क्या लगाया, Let's begin with the ribbon, which is the collection of tools. ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ आ जाओ, इसकी भी हाइट और वेट बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेन पिलाते हैं इसको। वेट कर दो 700, हाइट कर दो 400। चलो भाई, अभी हमारे हो गया। वो भी पढ़ा रही थी, हम भी पढ़ा रहे हैं, देसी और इंग्लिश अंग्रेजी। तो आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरीके से जो आप यहाँ पर उन वेबसाइट्स पर कोड देखते हो ना, जब आप वीडियो है चला रही, कुछ वीडियोस होती हैं उस वेबसाइट के अंदर चलने वाली, वो वीडियो टैग से चलती हैं। जैसे वीडियो होती है, आप क्लिक करते हो, वहीं प्ले का ऑप्शन, कंट्रोल सब कुछ दे रहा होता है। वो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीडियो का टैग, वो उसके थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो वीडियो आप देखते हो अक्सर यूट्यूब पर क्लिक करते हो, यूट्यूब खुल जाता है, असल में पूरा एक्चुअल यूट्यूब पर नहीं जाता, वो कोड यहीं प्ले होता है। तो वो इस तरीके से होता है। और एक तो होता है भाई क्लिक करो यूट्यूब पे चले जाते हो, तो वो भी हमने देखा है। वो एंकर टैग के थ्रू क्लिक करने पे यूट्यूब पे जाएगा। अगर उसी वेबसाइट की अपनी ज़ाती वीडियो है जो प्ले हो रही है, या उसको प्ले करके उन्होंने छोड़ दिया, वो हमने समझा हुआ है, लूप वगैरह पर, ऑटो प्ले पर, हर चीज़ कंट्रोल्स हटा दो तो वो ऑटो प्ले चलती रहेगी। तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, इन वेबसाइट वालों ने यहाँ ऐड किया हुआ है, ये पूरा कोर्स समझाया हुआ है। अब ये इन्होंने क्या है, अब यहाँ अलग से इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने अपना पूरा कोर्स यूट्यूब पर भी अपलोड किया हुआ है। अब ये क्या करेंगे भाई, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है और ये अपनी वेबसाइट भी बनाए, अपनी वेबसाइट के अंदर हर जगह ये वीडियो चाहिए तो बार बार यूज़ करें, तो बुरा है। और फिर यहाँ लिख दें क्लिक टू वॉच वीडियो। अब यूज़र बार बार यहाँ से पढ़ता हुआ आया, ऊपर से पढ़ता हुआ आया, यहाँ आया, क्लिक किया, यूट्यूब पे चला गया वीडियो देखने के लिए। उसने थोड़ी सी वीडियो देखी, साथ में देखा सलमान खान या शाहरुख खान कोई भी नज़र आया,
या कोई मूवी नज़र आई, क्लिक किया, आगे निकल गया। ठीक है भाई, उसका तो हो गया काम, अब वो पढ़ेगा नहीं बेचारा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ यहीं बैठ के पढ़ो, अब ये यूट्यूब and पे नहीं जा features रहा है। eloquently यहीं पे पढ़ लिया, उसके बाद नीचे उसका समझ आ गई बात। तो वो वीडियो यूट्यूब की ही चल रही है। अगर यूट्यूब बंद होगा ना, यूट्यूब बिलफर्स बंद हो जाए या कुछ भी एरर हो जाए यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब पे वीडियो का, तो ये वीडियो यहाँ नहीं चलेगी। ये वीडियो यहाँ नहीं मौजूद, ये यूट्यूब के ही आ रही है। यूट्यूब का एम्बेड कोड यूज़ किया गया। बात समझ गए? तो ख़ास ये इन 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। थर्ड है कि भाई एक कोई बंदा है जिसकी कोई वेबसाइट है, उसने कहा आपकी वेबसाइट पे बड़ा रश है यार, मेरी वेबसाइट का कुछ पार्ट या कुछ इतना सा हिस्सा यार यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या कोई चीज़ चला देना। साइट पर होता है ना, आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट होती है, स्क्रॉल भी होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पार्ट दिख रहा है। अब वो एडवर्टाइजमेंट कौन लगाता है? मैं लगाता हूँ। मेरी वेबसाइट पर रश ज़्यादा है, सब कुछ है, आपने कहा यार मुझे आपकी वेबसाइट पे ऐड लगाना है, तो मैं अब आपसे नहीं बोलता यार इमेजेस 2 में लगाओ, नहीं, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक पार्ट बता देता हूँ इतना सा, और आपको एम्बेड कोड दे देता हूँ कि भाई इतना सा पार्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ चलाओगे या यूज़ करोगे, आपको इतना सा पार्ट है जो आपको अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है? जैसे मैं आता हूँ, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मैं इस कॉन्टैक्ट के पेज को चलाना चाहता हूँ अपने इस होम के पेज पे, तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटाता हूँ, /कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। आओ, देख रहे हो कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब बोलोगे ये तो कॉन्टैक्ट का पेज नहीं है, कॉन्टैक्ट का पेज एक्सेस नहीं हो रहा। इसको समझाने के लिए हम ये करते हैं कि कॉन्टैक्ट के पेज पर आते हैं और ये रहा, यहाँ लिखते हैं लॉरेम। अब देखो, देख रहे हो मैंने इतनी सी चीज़ डिफाइन की है, इसीलिए यहाँ नज़र आ रहा है। अगर इसको एग्जांपल में ऐसे देना चाहूँ तो यहाँ आता हूँ, सबसे पहले सेंटर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी हाइट बढ़ाता हूँ 700 और विड्थ कम कर देता हूँ 300। अब देखो ज़रा, एक अलग से पार्ट आ गया इस वेबसाइट के अंदर, ये एक अलग से पार्ट है, ये हिस्सा अलग है, इसका इससे ताल्लुक नहीं। अब चाहे मैं इसको बेशक कम विड्थ, हाइट भी कम दे दूँ, हाइट भी कर दूँ भाई 300, तो बस ये इतना सा पार्ट इसका है। इसके अंदर यहाँ दूसरी वेबसाइट चल रही है, कोई भी चीज़ है। देखो अब तक हम इस पेज पे वही दिखा पाते थे जो इसी पेज पर है, अब मैं इस पेज पे वो दिखा रहा हूँ जो इस पेज पर है या नहीं। मैं यहाँ पर अगर बिलफर्स एक img और इमेजेस और स्लैश और विड्थ 200 दिखाता हूँ यहाँ, तो देखो यहाँ पर ये इमेज आ रही है। स्क्रॉलिंग क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, क्या बात है शरारत, तुम पढ़ते भी हो, मैं समझा सिर्फ पान खाते हो। क्या गुटखा खा रहा था? वाह, कौन कौन ये बात समझ गया? गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो मेन 3 किस्म के हम इसको पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक ये भी हमने देखा, दूसरा यूट्यूब की इस तरीके से वीडियोस हो, कोई भी थर्ड पार्टी, तीसरा मैप के लिए यूज़ होता है। मैपिंग, जहाँ पर भी किसी वेबसाइट में आप देखोगे मैप यूज़ हो रहा है, लगा हुआ है, तो वो उसके पीछे क्या है, बैक पर ये रहा। आपको जो लोकेशन चाहिए, या तो कोड पेन या जो फर्स्ट लिंक आया था ना, इस पे चले जाओ। कोड पेन ज़्यादा थोड़ा फेमस है, वरना कोड पेन या यहाँ चले जाओ, यहाँ उस लोकेशन का एड्रेस लिखो, वो आपको एग्जैक्ट उस एड्रेस पे दे देगा, और वो चीज़ कॉपी कर लो, पूरा टैग। वरना आप आई फ्रेम चाहो तो यहाँ 0 से लिख सकते हो। अब इस आई फ्रेम्स के कुछ और एट्रीब्यूट भी हैं, ये अब आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 और एट्रीब्यूट हैं आपके और अच्छे समझने के लिए। इसके अंदर 3-4 और हैं छोटे छोटे, वो कहाँ पर हैं? वो आप अपनी बुक में जाओगे, आई फ्रेम्स दिया हुआ है, उसके पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि यहाँ ये रहा, उसके आगे उसको डिफाइन किया हुआ, ये रहा, उसके आगे उसको डिफाइन किया हुआ, ठीक है। जैसे SRC हो गया, बॉर्डर होगी, हाइट होगी, इसमें बॉर्डर नहीं फ्रेम बॉर्डर होता है। अच्छा, फ्रेम बॉर्डर लगाऊँ भी ना ज़्यादा, आपको इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। मैं बिल्कुल कर देता हूँ 20, इसका बॉर्डर अलग है, देख रहे हो, इसका इस तरह का बॉर्डर आता है। इसका वो जो हमारे पास टेबल वाला बॉर्डर होता है वो नहीं आता। 100 कर दें इसको ज़रा, ठीक है, एक लिमिट तक ये उठाएगा, और ये वाला बॉर्डर आता है। अब आपको पता चल रहा है एक अलग से ही वेबसाइट का पार्ट है इसके अंदर। ये समझ के बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब हम फॉर्म पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 1 टाइम इसको अप्लाई कर लो, फिर हमने फॉर्म से हटाते हैं। अच्छा भाई, अभी हमने फॉर्म्स देखने। भाई फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट का स्टार्टिंग पार्ट ही वेबसाइट जो है वो फॉर्म से होता है। आज आप देख लें, आप किसी भी
न्यू वेबसाइट पर जाएं तो पहला काम वो क्या कहता है, लॉगिन या साइन अप। साइन इन या साइन अप करना है आपने। साइन अप का मतलब अकाउंट बनाओ, क्रिएट नहीं हुआ हुआ अकाउंट क्रिएट करो। साइन अप के फॉर्म में होगा क्या, जर्नल इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, भाई नाम क्या है, ठीक है, और 2-4 और चीज़ें, भाई एक आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ, इस तरह की एज वगैरह बता दो, जेंडर बता दो, ये 2-4 चीज़ें। दूसरा वाला पार्ट, साइन इन में आपको जो भी चीज़ उसने दी है, अगर आईडी कार्ड दिया, आईडी दी, आईडी दी, वो बताओ, कोई नाम दिया, यूज़र नेम वो बताओ, ईमेल एड्रेस है वो बताओ, फ़ोन नंबर है तो वो बता दो, ठीक है, कहीं नादरा वगैरह का है तो कोई NIC नंबर होगा वो बता दो, ठीक है, किसी इदारे में है तो कोई कोड होगा, एडमिन पैनल वगैरह तो वो बताओ। इस टाइप की मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर क्या हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं, जो कि आपने क्या करनी है, बतानी है। जिनको आप बताएंगे तभी वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। उसके बाद क्या होता है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होता है साइन अप फॉर्म में, आपने वो एंटर करना होता है। समझ गए बात यहाँ तक? अच्छा, यही फॉर्म होते हैं या इसके अलावा भी होते हैं? इसके अलावा कौन सा फॉर्म होता है? एक ऑर्डर परचेज जब कर रहे होते हो, कोई चीज़ दराज पे जाके ऑर्डर करते हो, एक ऑर्डर प्लेसमेंट का फॉर्म आता है ना, वहाँ एड्रेस पूछा जाता है, वहाँ डिटेल्स पूछी जाती है, कंट्री, सिटी वगैरह, डिटेल 1 बाय 1, प्राइसिंग, फिर वहाँ पर आपसे कलर, डिज़ाइन, साइजेस, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। एक ऑर्डर प्लेसमेंट का फॉर्म होता है। जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है तो फिर क्या फॉर्म आता है, फीडबैक फॉर्म। ट्रैकिंग तो आईडी आगे, वो तो ट्रैकिंग है, वहाँ तो फॉर्म नहीं लाना, ठीक है। हाँ, एक फॉर्म आ सकता है वहाँ पर भी। कौन सा फॉर्म? जब आप ट्रैक करने गए, उसने कहा ट्रैकिंग नंबर बताओ, तो वहाँ पे भी एक इनपुट होता है जिस पे आप लिखते हैं, वो भी एक फॉर्म की एग्जांपल है। कहीं पर भी कोई इनपुट आएगा, शहजादे बहुत हंस रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हारे दांत बंद करवाते हैं, यहाँ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत तेज हो रहे हो, आगे आओ, शाबाश, फटाफट से, टाइम ना वेस्ट करो, इधर आके यहाँ बैठ जाओ। और शहजादे, तुम ये अपना चेहरा इस LCD के से यहाँ से करके यूँ बाहर निकालो, तुम वो LCD के पीछे जो है ना हंस रहे हो, आइए मुंह से हाथ हटाओ, ऐसे, बी सीरियस, ठीक है। अच्छा खैर, हम क्या बता रहे थे, कहाँ पर था हमें, इनपुट। तो इनपुट फील्ड जो है ना, वो भी फॉर्म का हिस्सा है। अब तक हमने ये देखा, हमने जितनी भी चीज़ें की हैं वो सब की सब यूज़र को प्री डिफाइंड मिली है, मतलब यूज़र का उसमें कोई इख्तियार नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब यूज़र पार्टिसिपेशन भी करेगा। अच्छा, और भी फॉर्म होते हैं, कोई मैसेज का फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, आपने कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ जाके ये लिख सकते हैं। फिर किसी वेबसाइट पर कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कोर्सेरा या यूडेमी वगैरह, वहाँ फाइनेंशियल एड्स होती हैं, फाइनेंशियल ऐड के लिए एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है। अब हम फॉर्म के लिए सिंपल एक चीज़ है, FORM फॉर्म लिखो और इंटर कर दो, फॉर्म बन गया ये, और इंटर, ठीक है। आपके पास फॉर्म आ गया। यहाँ आके देखो, एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्म आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपको बॉर्डर दिख रहा है फॉर्म का, ये बॉर्डर आ गया और ये फॉर्म आ गया। क्या हुआ, फॉर्म नहीं दिखा आपको? कुछ नहीं दिखा, फॉर्म दिखेगा ही नहीं आपको, फॉर्म है ही नहीं। फॉर्म ये एक्शन का एट्रीब्यूट है, ये फिलहाल मिटा देना, एक्शन को छोड़ दो, हम कोई एक्शन नहीं मार रहे, हम सादे से लोग हैं, ऐसा ही है। क्या कहते हो मौलाना साहब? अब आपने ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल है। आप देखो, फॉर्म का ये जो टैग ऑन किया है, इसका फ़ायदा क्या था, मैंने क्यों ऑन किया? फॉर्म का टैग और ओपन करने से कुछ अप्लाई हुआ नहीं हुआ, तो इस फॉर्म का क्या काम है? देखो, इस फॉर्म में मैं एक चीज़ लिखता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, खुद ब खुद लिखा, अगर टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब यहाँ कुछ आया, कुछ आया या नहीं? जूम करते हैं, आया कुछ? पहली बार यूज़र यहाँ कुछ लिख सकता है। अब तक हम जो कुछ था वहीं लिखते थे, यहाँ कुछ लिख नहीं सकते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र लिख सकता है, अब यूज़र हमारी वेबसाइट के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। समझ के बात? यहाँ तक आ गई ये बात। ये इनपुट किस लिए? फॉर्म की वजह से। देखो, अगर ये फॉर्म ना हो तो ये इनपुट नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये इनपुट भी गायब हो गया और चल भी नहीं रहा। चल रहा है? चलेगा भाई, इनपुट तो वैसे भी चल जाएगा। तो ये फॉर्म का काम क्या था? ये चाचा जी इधर फिर क्यों रहे?
फॉर्म एक बॉर्डर देने के लिए कि भाई ये जो मैं फॉर्म बना रहा हूँ उसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, इसके दरमियान कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो वो फॉर्म के लिए। देखो एक्शन का क्यों एट्रीब्यूट दिया था, एक्शन था ना यहाँ पे, एक्शन इसलिए होता है भाई फॉर्म के साथ करना क्या है। आप क्या करते हो, आपने सारा कुछ लेकर फीडबैक वगैरह क्लिक करते हो, सब गायब हो जाता है। असल में वो पीछे सेंड होता है। लॉगिन करना है तो वो जाता है बैक पे, ये कुछ भी है, फीडबैक है तो वो भी जाता है, हर चीज़ बैक पे जा रही है, डेटा सेंड हो रहा है, समझा। तो एक्शन बताएगा इस डेटा का करना क्या है, लेकिन एक्शन एट्रीब्यूट किसका है, फॉर्म का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक्शन हम यहाँ रख रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो फॉर्म के हिसाब से वर्किंग कर रही होती है, मतलब जो भी चीज़ अप्लाई होगी वो इस फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान होगी। इस HTML के अंदर हर चीज़ का एक पार्ट बनता है कि भाई इतना हिस्सा डिफाइन है ये फॉर्म के लिए, ये डिफाइन है ये इमेज के लिए, ये डिफाइन है ये इसके लिए, समझ आ गई बात। जैसे आई फ्रेम्स था उसके लिए भी था एक, ठीक है, और हमारे पास वीडियो टैग्स था उसके लिए भी कोई चीज़ थी। H1 होता है उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है, पता चलता है इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्यों है, ताकि पता चले इसके दरमियान कोई चीज़ अप्लाई करोगे तो उस पर वो प्रॉपर्टी लगेगी जो कि H1 की है, टैग 1 की है। समझ गए बात, क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, परफॉर्म करते हैं। इनपुट लिखा सिंपल, इनपुट के आगे हम ये भी लिख सकते हैं NAME नेम, और ये लगा दो आप, आ गया। अब ऐसे ही यहाँ आते हैं, ईमेल लिखते हैं, मैंने ऐसे ही कॉलन लिखा है, आप साथ मिला के लिखो। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल, ओके, कोई मसला, ठीक है। अच्छा ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, जगह कम है इस वजह से ऐसे दिया। अगर आप नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो तो आप भी लगा दो यहाँ, ये नई लाइन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, ये क्या, इसी को डिटो कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, यहाँ कर दो पासवर्ड और टाइप में कर दो, ठीक है। अब क्या फ़ायदा पासवर्ड लिखने या उससे लिखने से, ईमेल लिखने से, सब में अगर मैं टेक्स्ट भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क है, इनपुट टाइप है, पता है कहाँ फ़र्क दिखेगा, देखो लिख दिया कोई फ़र्क नहीं है, एक ही जैसा तो लिख रहा है, नहीं, पासवर्ड डिफाइन किया तो वो समझ गया यहाँ पे क्या है। अगर मैं इसको भी लिख देता, यार टेक्स्ट ही तो है, अब लिखो, अपना पासवर्ड लिख दूँ ऐसे, अब तो पासवर्ड शो हो गया। समझ गए बात या नहीं समझे, नहीं समझे तो एम्बुलेंस जा रही है, जगह है, ठीक है, गुस्सा दिला दोगे मुझे तो पासवर्ड, ये अब इनपुट डिफाइन हो गया यहाँ। चला ले भाई, इतना तो हारन दबा दिया इसने। अब इनपुट टाइप है इनपुट फील्ड, इनपुट से हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, इसमें मल्टीपल टाइप्स आएंगी, क्या क्या है वो हम वन बाय वन देखते हैं। असल फॉर्म के अंदर जो मेजर चीज़ है वो इनपुट ही है, सारा फॉर्म का गेम क्या है, इनपुट पर ही चल रहा है। अगर हेडिंग वेडिंग नॉर्मली रखूँ तो वो, अब बाकी टैग्स भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है यार इटैलिक करना है किसी यूज़ करो, हर चीज़ चलेगी यहाँ पे, नो इशू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनपुट के अंदर ही चीज़ें डिफाइन होंगी। अब मैंने यहाँ नेम दे दिया, ये नेम अगर ऐसे पड़ा रहे, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, यही नेम आपने पता है कैसे लिखना है, आपने इस नेम को लिखना है लेबल में, लेबल के टैग के अंदर लिखना है। लेबल के टैग के अंदर लिखोगे तो आपको साफ डिफरेंस नजर आएगा, पहले वाले में और इसमें डिफरेंस नजर आया, डिफरेंस नजर आया, है ही नहीं कोई डिफरेंस, तो कैसे नजर आया, ऊपर था ना नेम, नेम ऊपर था अब नीचे आ गया, कहीं नहीं गया भाई, जहाँ था वहीं है। ये ज़बरदस्ती पूछने वाली बात है, इसको भी नज़र आ गया ज़बरदस्ती, यस सर चेंजिंग है, क्या हुआ सर, ये लाइन इसकी थोड़ी ज़्यादा बाहर निकल गई है ठीक है। तो भाई अगर ये टैग नहीं भी हो तब भी ऐसा ही है, तो अब बताओ ऐसे ज़्यादा सही है, फ़र्क देखना आपको बाहर दिखेगा, गौर कर, चला दे तुम गौर करो, देखो फ़र्क है या नहीं। अब देखो नेम को डिफरेंस दिखा, गौर करो बेटा, थोड़ा दिख गया ना, शाबाश, जूम किया फिर उसको समझ आई, नेम में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेबल लगाने से कोई, लेकिन लेबल से कोई चीज़ लावारिश नहीं होती, मतलब अगर ये नाम यहाँ पड़ा है, अब ये नेम किसी टैग के अंदर नहीं है भाई,
ये सबसे बड़ा इशू है। जैसे ईमेल है, मुझे इस टेक्स्ट को टारगेट करना है, इस टेक्स्ट को क्या टारगेट करूं, कैसे टारगेट करूं? कोई आईडी, कोई क्लास, कुछ तो मैं दे ही नहीं सकता, ये अब लावारिस पड़ा हुआ है टेक्स्ट। फॉर्म को टारगेट करूंगा, टेक्स्ट को बिलफर्द आगे जाके कलर देता हूं, कुछ भी अप्लाई करूंगा, सब टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सब के सब फॉर्म के अंदर लगे हुए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेबल देते हैं। हर इनपुट के ऊपर एक लेबल लगता है। क्या लग देता है? लेबल लगता है। स्टूडेंट पे भी लगता है, जैसे अभी लगा था एक बच्चे पे, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो, ठीक हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ तुम्हारा हाल तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए, आपने ये लेबल लगा दिया, एक और दफ़ा भी यार गैप आ जाए इसमें, नेम और ईमेल मैंने ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और ये भी इसी के अंदर। अब देखो इन दोनों के अंदर बताते हैं, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। ये आ गया नेम और ये हमने बिया लगा दिए। अब ये लेबल जो है ना, ये इस वाले इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यही समझो, ये इनपुट और ये नेम आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब आपने जो लेबल बनाया, लेबल, ये लेबल किसके लिए है भाई, आप यहाँ पे बता दो, जिसके लिए भी है उसका नाम यहाँ डिफाइन करो और इसको यहाँ नेम दे दो। इसको यहाँ लिखो नेम, इसको भी कर दो नेम, बस कनेक्टेड है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, आगे जाके आपको समझ आएगी जब फॉर्म टू फॉर्म हम गेम खेलेंगे। अभी आप क्या हो, छोटे मुन्ने हो, टाके मुन्ने। तो हमने नेम देख लिया, नेम के अंदर के नीचे इनपुट था, इनपुट समझ आ गया। आप इसको लेबल में लिखोगे, विदाउट लेबल लिखोगे, देखो लेबल के साथ हो या विदाउट लेबल हो, फ़र्क पता चल रहा है यहाँ पे? यहाँ फ़र्क नहीं पता चलेगा, एक ही जैसा है, लेकिन आपने लिखना किसमें है, ये, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा इसमें लिखना है, ये पता चलेगा ये वारिस दोनों के हैं, लावारिस कोई भी इन दोनों में से नहीं पड़ा हुआ। एक तो ये सिंपल चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़, इसको हटा दो। अब नए बंदे लेबल भी नहीं बनाते हैं कुछ। लेबल कहाँ है आपको समझ आ गई? लेबल कनेक्ट करने के लिए होता है फॉर्म को, यानी कि इनपुट को लेबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। हाँ, एक ही लाइन में ऐसे लिखो बेटा आप पूरी, ये तो मैंने फर्स्ट डे समझाया था, पूरी HTML एक लाइन में लिख दो। आप इसको भी ऐसे कर दो, फॉर्म को भी बोलो इधर आओ, इसको भी बोलो, सबको एक लाइन में लिख दो, पूरी वेबसाइट को एक लाइन में। ये पूरा है ना HTML का कोड, 1 लाइन में लिख दो, अगर लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, वो तब भी चलेगा, वो एरर नहीं देगा, उसने कोई एरर देना ही नहीं, ठीक है। वो तो हम वैसे ही डिफाइन कर लिखते हैं, ये रहा लेबल और उसके साथ ये रहा बना के, कोई इशू नहीं, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकता है भाई, ठीक। अच्छा ये लेबल आ गया। ये अब थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं। लेबल भी यूज़ होगा, फालतू नहीं है। लेबल को याद रखना, फॉर और नेम के थ्रू आप लोगों को एक टास्क मिलेगा बच्चों वाला, बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा, वो आप लोगों का टास्क है छोटा सा, वो आपने कर लेना है कल के दिन। यहाँ आते हैं, यहाँ एक चीज़ होती है प्लेस होल्डर, ये लगाने के साथ एक होल्डर और बल्ब आ जाएगा ऐसा है। यहाँ आप लिख दो NAME नेम, इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, उसके अंदर नेम लिखा, अंदर नेम नहीं आ गया भाई, वो वाला बाहर जो था वो नेम नहीं आया। यहाँ अगर मैं कुछ और लिखूं, कैसे हो, तो वहाँ पर आ जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे ये सब क्या आ गया। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ डिफाइन है कि मैंने ये देना है, कैसे हो, हाँ ये कह रहे हैं आप, वो लिखेंगे तो चौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा कैसे हो, ये इसके अंदर आ गया। असल में ये है प्लेस होल्डर। अब बहुत सारे फॉर्म्स में अब देखो नेम लिखो अलग जगह लेता है। जैसे गूगल पर आ जाओ और गूगल पर आओ यहाँ, और गूगल को बोलो भाई आई वांट टू ऐड एन अकाउंट फॉर दिस। कितने सारे अकाउंट है, देखो ये देख रहे हो, इतने ईमेल, ठीक है। ईमेल और फ़ोन नंबर की कमी नहीं है। तो यहाँ आपने ईमेल और फ़ोन नंबर कैसे लिखा है, इतना बात समझ गए। अब ये भी ये कर सकता था, ऊपर लिखता है ईमेल और फॉर्म, तो वो लेबल बना के भी लिख सकता था। इसने यहाँ उसको यहाँ डिफाइन कर दिया। अब ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, अब यहाँ 4-5 अगर ये मैं डिफाइन ना करूँ, आपने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दो ईमेल, या लिख दो पासवर्ड, फ़िलहाल बस यही है, आगे की चीज़ें नहीं, ये 3 है। अब ये हो गया। अब यहाँ, अब इसको क्या पता किस में ईमेल लिखना है, किस में पासवर्ड लिखना है। अब या तो लेबल होना चाहिए या तो
प्लेस होल्डर होना चाहिए, इनमें से कुछ भी आप, तो इनपुट सिर्फ बताएगा टाइप सिर्फ बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, इसमें डेटा कौन सा एंटर किया जाएगा। ऐसे ही एक और टाइप है, उसको लेते हैं इनपुट, एज के लिए हो सकता है वो, इसको बोल देते हैं नंबर। अब क्या होगा, इधर आओ, बटन दबा रहा हूं मैं, कुछ लिखा जा रहा है, सिर्फ नंबर ही उठाएगा वो। समझे बात? ऐसी फील्ड आपने देखी होगी जिंदगी में कभी ना कभी, इसके साथ आपका गुजर बसर हुआ होगा। तो ये आपके पास इनपुट फील्ड आ गई। तो इनपुट में टेक्स्ट, टाइप, अब इनके आगे आप लगा देते हैं अगर प्लेस होल्डर, और इन पे लिख दो नेम, फर्स्ट नेम या जो भी है, ईमेल, यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड होता है कि पासवर्ड होता है, और यहाँ क्या लिखते हैं, एज। क्या बात है सर, नाम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ और एज बताओ। समझ गए बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। हाय, अब ये सिंपल एक फॉर्म के लिए हमने बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर समझ लिया, हमें समझ आ गई फॉर्म के अंदर क्या। अब सिर्फ इनपुट के अंदर टाइप समझनी, बस और कुछ भी नहीं। आओ खेलते हैं। इनपुट, एक टाइप पड़ी टेक्स्ट, क्या काम है, टेक्स्ट ही उठाएगा। एक टाइप पड़ी ईमेल, अच्छा ईमेल और टेक्स्ट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा, चलो पासवर्ड में तो था, ईमेल के अंदर भी है डिफरेंस। क्या है, जब आप एड ने फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करेंगे ना, वो कहेगा @ इज मिसिंग, फलाना इज मिसिंग एंड ढिमकाना इज मिसिंग। ठीक है, तो फलाना और ढिमकाना का @ और .com पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, वो लाजमी मांगेगा वो। अभी हम लास्ट में जब फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो ये चीज़ कहेगी। चलो आओ यहाँ आते हैं। ईमेल हो गया, पासवर्ड पे तो हमने देख लिया, सिंपल पासवर्ड लिखो। अब ये पासवर्ड नज़र नहीं आएगा। इसके बाद नंबर में हमने देखा तो ये नंबर आ जाएगा, सिर्फ नंबर उठाएगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा, इसको आप मैक्स और मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक एट्रीब्यूट भी है इसका, क्या है, एक एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट को कहते हैं VALUE, वैल्यू। क्या है, वैल्यू लिख देता हूँ 20, बाय डिफ़ॉल्ट 20 लिखा हुआ आएगा। अब ये भी प्लेस होल्डर की तरह है, नहीं प्लेस होल्डर रिमूव नहीं होता, ये एक अमाउंट लिखी हुई आ रही है। देखो ये एक जर्नल अमाउंट है जो लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभार होता है, जैसे टेक्स्ट है, नेम है, वह नेम में वो लिख देता है बिलफर टेक्स्ट, ऊपर लेबल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल के तौर पे इसने यहाँ दिया हुआ है वैल्यू में JOHN जॉन नाम। एग्जाम्पल में आप क्लिक करो, जॉन को एडिट करके अपना नाम लिख दो। समझे बात? ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू का एट्रीब्यूट आगे जाके यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हो, जैसे अभी मैंने अपने गूगल के अकाउंट पर जैसे ही गूगल लिखा तो क्या वो खाली था इनपुट, उस पर पहले से dev.bilalsiddiq@gmail.com लिखा हुआ था, वो वैल्यू इसने खुद अट्रैक्ट कर ली, डिटेक्ट कर ली। तो यहाँ पर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि पहले ढूंढो, अगर कोई ईमेल मिलता है जो पहले उसने यूज़ किया हुआ है, उस ईमेल को सजेशन में डाल दो और ऐड स्टार्ट में शुरू करवा दो। अगर यहाँ 0 लिख दो तो स्टार्ट में 0 रहेगा, अगर आप कुछ भी ना लिखो तो खाली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो वहाँ से आई हुई होती है। तो ईमेल्स का सजेशन या ड्रॉप डाउन वैल्यू इसलिए दे रहा होता है। समझ गए बात? अब ये जब फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी। यहाँ मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, वहाँ हम फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे, या आपको याद आएगा अच्छा हाँ वैल्यू के अंदर हम ये चीज़ देख रहे थे। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है, तो ये अब इनपुट में आते हैं। एक और इनपुट की टाइप है रेडियो, FM भी है, FM रेडियो लिखो या खाली रेडियो लिखो तो रेडियो ऑन हो जाता है। सारे तैयार हैं? चैनल कौन सा लगाएं? FM रेडियो 101 पर आप आ गए हैं। ये क्या हो गया? ये देखा है कहीं? ये देखा है कहीं? देखा है भैया, अभी हम बताते हैं। ऐसे लिखा हुआ होता है एक लेबल, जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि कौन हो तुम, ऐसा ही है। मैं लिख देता हूँ जेंडर। क्या बात है सर। यहाँ आते हैं, लिखा होता है मेल, फीमेल एंड दी अदर। तो आप सिलेक्ट करते हैं, मेल है तो मेल सिलेक्ट करते हैं, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। ठीक है, तो तीनों जेंडर्स आ गए और रेडियो बटन आ गए। समझ गए बात? तो ये रेडियो बटन है। अब ये आपका एक छोटा सा टास्क है कि एट अ टाइम एक बंदा क्या हो सकता है, तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, आपने फीमेल पे मेल पे क्लिक किया, ले भाई, दिस इज कॉल्ड दी ब्लेंडर। क्या कहते हैं इसको?
ये ब्लेंडर आपने सॉल्व करना है। दिस इज योर HW होमवर्क, ठीक है, HW हार्ड होमवर्क, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, रेडियो बटन्स इस तरीके से बनाकर ये, अब आपने सोचना है यार ये होगा कैसे, ठीक है। इसको जाओ गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे ढूंढो, यूट्यूब पे लाखों लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, हर बैच को बोलता हूँ वो बनाता है, आपने खुद सर्च करके इसको लेकर आना है। मैं चाहता हूँ जेंडर में से किसी एक को सिलेक्ट करूँ, एक ही है, बाकी अगर गैप चाहते हो तो यार ऐसे कर देना, BR डाल देना, बस ये आ गया। इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करे। अच्छा पहले ये होता है या पहले नाम लिखा होता है, वो भी देख लेना यार, आई थिंक ऐसे होते हैं ये शायद, अच्छा बोला, आई थिंक ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसे होता है ऐसे कर देना, वैसे होता है वैसे कर देना, जैसा दिल करे वैसे कर देना, बस कर देना है आपने। एट अ टाइम आप कोई एक बनो, आधा टीचर आधा बटेर नहीं आपने बनना, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क है। अब्दुल्ला कैसे हो, समझ गए हो? किसी को बताया तो एम्बुलेंस करीब है, हॉस्पिटल भी करीब है, ठीक है। खैर ये हो गया आपके पास एक इनपुट की एक और टाइप, इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम? अभी नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं इनपुट, और इनके यूजेज आपको सिंपल पता है, आप जहां पर भी। अच्छा एक बात कोई पूछ ले जनरली, रेडियो बटन क्यों यूज होता है? रेडियो बटन MCQs के लिए होता है। MCQ असल में नहीं कि कहीं MCQ दिए उसी के लिए, मतलब मल्टीपल चॉइस में से कोई एक क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है, एक ही चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम डे या नाइट है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है भाई। एट अ टाइम बोथ हो सकते हैं, किसी फॉर्म में हो सकता है, एट अ टाइम बोथ हो सकता है। एक बंदा है, आपने किस शिफ्ट में काम किया, उसने नाइट में भी काम किया डे में भी, तो उसने दोनों चेक करने, तो उस पोजीशन में हाँ एक बोथ आप दे सकते हो, बोथ का भी ऑप्शन दे सकते हो, वो तो जर्नल है। वैसे बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मल वे में आपके पास दो ही हैं, नाइट या डे, तो आप एट अ टाइम एक सिलेक्ट करना चाहते हो एक भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दो हों किसी कंडीशन में, आपको दो चेक करने हैं, बिलफर्ज इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट है और सेलेक्ट एनी 3, अब 3 को चेक करना है आपने, तो यहाँ आता है एक CHE के चेक बॉक्स, ऐसे चेक बॉक्स है ये, ठीक है भाई, समझ गया बात। तो चेक बॉक्स का क्या काम होता है? हाँ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। अब आपके पास 3-4 है, मैथ है, फिजिक्स है, फलाना है ढिमकाना है, 4-5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई आप 2-3 को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैथ नहीं, आई थिंक मैथ यहाँ आता है, इंग्लिश, उर्दू, सिलेक्ट एनी 3 of 3, तो फिर तो तीनों सिलेक्ट होंगे। अगर कोई दो चेक करना चाहते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती है आपके पास क्या क्या है भाई, बिलफर्ज आपके पास वीज़ा है, NIC है, या ये है, 3-4 हैं, इनमें से कोई दो तो होने चाहिए, क्या दो हैं वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है और ये है एटलीस्ट, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। समझ गए बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा अगली चीज़ क्या है, आओ इनपुट के अंदर ही देखते हैं। इनपुट को मिटाओ, ऐसे करो ना, ये करके दोबारा खोलो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या बात है सर, कितना कुछ दे दिया इसने, है ना। बटन, चेक बॉक्स, कलर में क्या होगा, कलर आ जाएंगे भाई, क्या बात है, सिर्फ सिलेक्ट होगा। अभी ये कलर यूज़ आगे करना है, ये कलर अभी आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। और क्या है, यहाँ डेट दिया हुआ है, यहाँ और एक और डेट भी दी हुई है भाई, ये क्या है, इसको भी देख लो ज़रा, डेट टाइम के साथ डेट दी हुई है। अच्छा ये टाइम का फॉर्मेट उठाने वाली डेट है क्या? अच्छा कोई एट्रीब्यूट समझ नहीं आ रहा यार, ये किस लिए यूज़ हो रहा है? गूगल जिंदाबाद, आप आओगे गूगल पे, क्या नाम है इसका? हाँ इनपुट टाइप डेट टाइम, इनपुट टाइप डेट टाइम, W3 स्कूल्स, ये लगा दो आप W3 स्कूल पर आओ। अच्छा लोकल भी दिया हुआ है, डेट टाइम लोकल है आई थिंक ये, अब यहाँ आकर देख लो, अब इसने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अच्छा ये तो टाइम में दे रहा है, मेरे ख्याल है डेट टाइम लोकल ही है। हाँ इसका मतलब देखो, अगर कोई एक इसमें कोई मिस्टेक हो या कुछ भी हो, जो सजेशन हो गलत दे रहा हो, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये W3 स्कूल है, यहाँ आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। आप जाएं W3 स्कूल पर, जो चीज़ आपको समझना है याद है, इस तरीके से ट्राई योरसेल्फ भी देगा, यहाँ पूरा कोड लिख के चेक कर सकते हैं H1 हर चीज़,
तो यहाँ आप लिखेंगे इनपुट टाइप्स वगैरह, जो टाइप नहीं आ रही आप यहाँ लिखें, आपको मिल जाएगा। हर चीज़ अवेलेबल आपके पास है। इस तरीके से 2-4, एक है बटन, तो ये खाली बटन दे देगा आपको एक, ठीक है। एक है सबमिट, सबमिट क्या है, सबमिट का बटन है जब फॉर्म। एक है रीसेट, तो रीसेट का बटन आ गया। एक है रेंज, तो रेंज आ गई, ठीक है। अब यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बच्चों के ध्यान में सर रेंज तो आ गई, मैं चाहता हूँ यहाँ 1 आए, 50 लिखा हुआ है, सब कुछ हो सकता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर फंक्शनैलिटी के साथ, ठीक है। और रेंज के अलावा क्या होता है, रेंज रोवर होता है, बहुत कुछ है भाई। 1 बाय 1 फाइल क्या करता है, चूज का ऑप्शन देता है कि भाई आप अपलोड कर दें, ठीक है। कोई भी फाइल आप यहाँ आओ, इसको इंसोमिया, ठीक है, इंसोमिया अपलोड, अब वो अपलोड हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि आपने अपलोड किया हो फाइल अपलोड हो गया, अपलोड नहीं होगी, ये सिर्फ यहाँ नाम दिखा रहा है। दूसरा इसी तरीके से और क्या है भाई, कोई काम की चीज़, इमेज यार मैंने भी देखी, इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, वो फॉर्म के लिए जर्नल इमेज दे रहे हैं। अच्छा यहाँ आओ और सर्च में क्या देता है भाई, सर्च बार दे रहा है, इसके साथ एक कॉर्नर पे ये चीज़ दे देगा, ठीक है। सर्च बार, एक आध और देखते हैं कुछ, फिर एंड करते हैं इसको। मंथ दिया हुआ है, और टेल क्या है, टेल क्या है भाई, टेल नहीं, टेल क्या है, ये तो टेक्स्ट भी दे रहा है जी। टेलीफोन नंबर तो नहीं होगा, अब इसके लिए हम आते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर पे फिर वो कैसे है, टेक्स्ट कैसे है, इसीलिए हमने नंबर और टेक्स्ट दोनों ट्राई किए थे, फोन और टेल। अच्छा आगे उसने पैटर्न भी दिया हुआ है, क्या बात है सर, पैटर्न डिफाइन नहीं किया हमने, ये ठीक है। ये जो आप चीज़ वहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ क्या दे रहा है, ये दे दिया इसने 1 2, पैटर्न दे दिया इसने कि भाई इस पैटर्न में हो। प्लेस होल्डर में तो खैर इसने ये जो चीज़ दी है ये क्या है, प्लेस होल्डर में, यहाँ उसने पैटर्न डिफाइन कर दिया। खैर इसको नहीं छोड़ो अभी, पैटर्न को इसको छोड़ दो, क्योंकि ये जो चीज़ें ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं, मतलब ये कि एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, तो इनको अभी छेड़ोगे तो फिर छिड़ जाओगे। खैर इसको अभी आप स्टॉप कर दो बेशक। यहाँ तक है हमारे पास इनपुट्स के कुछ टाइप। अब ये जर्नल टाइप्स बहुत ज़्यादा, जितनी आप बनाना चाहो उतनी टाइप बन सकती हैं, इनपुट्स के अंदर चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। आपने अभी क्या करना है, एक जर्नल वे में एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जिसको हम देख रहे थे पहले, वो यूज़ करके दिखा दूँ। इनपुट पर आया मैं, टेक्स्ट में कर देता हूँ नेम, और क्या है भाई तुझे, यहाँ करता हूँ और यहाँ आने के बाद करता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नेम, दोबारा से यहाँ, और उसको कर देते हैं ईमेल, और यहाँ कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और नीचे आते हैं, लिखते हैं सबमिट, सॉरी इनपुट टाइप में सबमिट, और इनपुट टाइप में रीसेट। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। @ समझ गए बात। अब देखो कह रहा है @ जो है वो मिसिंग है, @gmail.com। आपने सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। यहाँ आओ, कुछ भी लिखो, रीसेट पे क्लिक करो, रीसेट हो जाएगा, कुछ भी लिखो, रीसेट करो, रीसेट हो जाएगा। समझ गए बात, क्लियर है। तो ये फॉर्म की वजह से ये आपस में क्या है, ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। जब सबमिट करोगे इनपुट के अंदर, जो इनपुट फॉर्म में है, जो सबमिट फॉर्म के अंदर है वो काम करेगा, बाहर वाले सबमिट पे ये अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ आप एक फॉर्म के बाहर इनपुट बनाओगे वो, क्योंकि कनेक्टेड फॉर्म वाले सबमिट और ये सारी चीज़ें। समझ गए बात। एक और चीज़ है वो भी देखते हैं, एट्रीब्यूट है, उसका नाम है रिक्वायर्ड। क्या है, रिक्वायर्ड। आप यहाँ आए, ये लिखा @gmail.com और है पासवर्ड, ठक। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये फील्ड आप नहीं छोड़ सकते। अब ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड फील्ड है। यहाँ कुछ लिखोगे तो सबमिट होगा, ठीक है।
और क्या मसला है, लिखने पर भी सबमिट नहीं कर रहा। @.com, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसको मेरा ख्याल है थोड़ी मिर्गी पड़ गई है। अच्छा खैर, यहाँ जिस चीज़ के आगे आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, रिक्वायर्ड, वो नेसेसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेसेसरी, कि भाई वो आपने लाजमी है। तो अक्सर आपने फॉर्म देखा होगा, कुछ चीज़ें होती हैं वो कहता है भाई आप छोड़ सकते हो, और कुछ होती हैं क्या करनी है, लाजमी। ठीक है, अब एक और चीज़ है, उसको भी समझ लेते हैं, बड़ी सिंपल सी है। हाँ, उसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। पता नहीं क्या कुछ दे दिया इसने। एरिया में भी प्लेस होल्डर रहता है, आप लिखो प्लेस होल्डर, और यहाँ पर आप लिखो राइट यूर फीडबैक हियर। कौन कौन समझ गया, तो समझा, गुड। ये देखो एक एरिया मिल गया आपको, इसके अंदर ढेर सारा आप क्या लिख सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था। ठीक है, तो ये एक फीडबैक आ गया, फीडबैक फॉर्म होता है ना, तो नीचे फीडबैक के लिए वो देते हैं, आप अपना मैसेज करें या कोई भी इस टाइप की चीज़ जहाँ पर आपने कुछ डिफाइन करना हो, रीजंस वगैरह, तो उसके लिए। अब ये रॉज और कॉलम की फॉर्म में चलता है। आप रॉज कम कर दो, बोलो भाई 5 रॉ, ये क्या लिख दिया मैंने, 5 रॉज कर दो तो रॉज कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम्स कम कर दो तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। कॉलम यूँ होते हैं, विड्थ के लिए यूज़ होंगे, जितने कॉलम्स बढ़ते जाएंगे विड्थ पर। मतलब यहाँ 4 स्टूडेंट की एक लाइन में यूँ बैठने की जगह है, अगर मैं 10 की जगह बनाऊंगा तो विड्थ बढ़ जाएगी इस रूम की। ठीक है, और अगर यूँ बढ़ाने की कोशिश करूँ तो क्या बढ़ जाएंगी, रॉस बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ। बिलफर्द अभी यूँ अगर गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 या 8 बैठ सकते हैं, मैं अगर चाहूँ 10 बैठे तो क्या होगी, रॉस इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर यूँ विड्थ बढ़ाऊंगा तभी कॉलम इंक्रीज होंगे। तो यहाँ कॉलम और इसको इंक्रीज करने से ये चीज़ चेंज होगी। समझ गए बात। फीडबैक के लिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का वर्ड है, ये यूज होता है। हाँ, फीडबैक कॉलम के अंदर इमेज नहीं पुट होती भाई। कौन सा फीडबैक है जिसमें इमेज लगाते हो, कभी फीडबैक में इमेज लगाते हो? हाँ, अलग से आप, अरे वो तो चूज फाइल वाले ऑप्शन से आते हैं ना, जैसे मैंने ये लगाया है, कहाँ गया, इनपुट टाइप के अंदर, आप यहाँ पर इनपुट टाइप के अंदर, अच्छा ये नेम और आईडी देखो, इसका स्पेसिफिक ज़्यादातर ये साथ देता है। यहाँ पर आते हैं टाइप में, मैंने देना है क्या, फाइल, तो फाइल का ऑप्शन ऐसे अलग से साथ देगा कि भाई आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो उसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करके, होता है ना, लिखा होता है अटैच प्रूव्ड, आप अपलोड करते हो इमेज वहाँ साइड पे शो हो जाती है, तो वो शो करवा सकते हो उसके लिए। अभी तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, जस्ट देख रहे हैं, अभी कंटेंट सिर्फ लाया जा रहा है। मैं अभी आपके साथ ये कर रहा हूँ, बेटा गिलास, क्या होता है, गिलास। ठीक है, फिर ये क्या है, माउस। आपको चीज़ों के नाम रटवा रहा हूँ, यही समझो। अभी आपने यूज़ तो किया ना, गिलास से क्या करते हैं, अब आपको पता नहीं होगा, अब आप ये फिर मैं बताऊंगा, इससे पानी पीते हैं, फिलहाल ये बता रहा हूँ। अब पानी कैसे भरते हैं, कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें डिटेल आगे की कहानी है, समझे बात। अभी जस्ट कंटेंट पे फोकस करो, ये आ रहा है, बस कंटेंट लाते जाओ, आपको हर कंटेंट लाना आ जाए। अब कलर में ले आया, कलर कहाँ यूज़ होता है बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारी जगहें होती हैं, वो कहता है भाई थीम का कलर चूज़ करो, आप चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उस फॉर्म में दिया हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर था एक और चीज़ थी जो पढ़ा रहा था, ये फाइनल चीज़ है, आपने घबराना नहीं है बस। सेलेक्ट पर आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसमें लिखा ऑप्शन, ऑप्शन होता है, ऑप्शन में आप आगे यहाँ लिख दो एप्पल, तो क्या आएगा, एप्पल आएगा। आई थिंक एप्पल। कौन समझा, ऑरेंज, और क्या होता है भाई, फ्रूट्स के नाम ही नहीं आते, मैंगो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये आ गया आपके पास फ्रूट्स नेम का नाम। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है एक किस्म की, क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो सिंपल है, सेलेक्ट का एट्रीब्यूट ओपन करें, इसके अंदर जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो उसके क्या बन जाएंगे, ऑप्शंस। अब इनके साथ और भी खेलते हैं, नाम के साथ, आईडी के साथ, वैल्यूज़ के साथ, लेकिन वो अभी हमने सिर्फ कंटेंट लाना देखना है, खेलने वाला काम आगे है। समझ गए बात। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ पे नहीं है, गुड है। ये पूरे फॉर्म की दबा के अच्छे से प्रैक्टिस रखो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह इस पर हम आगे काम करेंगे। और एक टास्क है आपका, कल की क्लास में आओगे तो आपने वो चीज़ सॉल्व करके आनी है। क्या चीज़, रेडियो बटन का सॉल्यूशन निकालना है। एट अ टाइम एक ही चीज़ को सिलेक्ट करें, इतना मुश्किल नहीं।
प्रैक्टिस करें आप लोग, यही जितना पढ़ा है सब चीज़ें फॉर्म्स की 1 बाय 1 अप्लाई करें।